सेम है, उनकी डेजिग्नेशन भी सेम है, मसला क्या है? तो सर वो जवाब हम जो देते हैं वो स्टूडेंट जवाब ये देते हैं उनको कि जो प्रोफेसर ए हैं वो हमारे माइंड से कनेक्ट होते हैं, उनके वर्ड्स में, उनके लेक्चर में हम असर है और हमें वो मुतासिर करते हैं, तो इसलिए हम प्रोफेसर ए की क्लास में जाते हैं। और जॉन भी यही कॉन्सेप्ट इस बुक में बता रहे हैं कि कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया, क्योंकि वो प्रोफेसर कनेक्ट करते थे इसलिए उन्होंने रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया और बच्चे वहीं से पढ़ के जब पास भी हो गए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। आगे बढ़े तो कनेक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए जो है वो जॉन मैक्सवेल जो है बुक में कह रहे हैं कि कनेक्शंस कैन मेक यू एंड कनेक्शंस कैन ब्रेक यू। अब इसमें अगर थोड़ा सा जाएं तो वो ये कहते हैं कि इट्स नॉट इनफ just to work hard, it's not enough to do a great job. If you want to be a successful, you have to be communicate and connect with others. यानी कि आपने कम्युनिकेट ऐसा करना है कि आप लोगों के जहनों से कनेक्ट करें, जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाया। कनेक्शन हर चीज में जरूरी है, चाहे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने, चाहे आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंड जो है वो आपकी बात सुने और आपसे मुतासिर आपके वर्ड्स हो, चाहे आप चाहते हैं कि आप टीम लीडर हैं तो आपकी टीम आपकी बात सुने। जब तक आप कनेक्शन उनमें नहीं पैदा करेंगे, अपनी बातचीत में उन मुतासिर उन वर्ड्स नहीं कहेंगे, आप किसी को भी कैच नहीं कर सकेंगे और नतीजा ये होगा कि आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आगे जॉन कहते हैं कनेक्शन इज अ की टू सक्सेस, एंड कनेक्शन कैन चेंज एवरी सिचुएशन। इवन कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिहाज से कि वो सिचुएशन को चेंज कर देता है। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप फर्स्ट करें, आप सब जो है अपनी कॉलेजेस के साथ या अपने ऑफिस पुलिस के साथ किसी अच्छी जगह पे गए, मरी में, और आपको बहुत मजा आया, आपका गाइड बहुत अच्छा था, उसने सारा बताया, आपको ज़ाहिर नहीं पता था क्योंकि आप लोग पहली बार गए थे ना, उसने पूरा आपको सही एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा आपको लगा, अपने सारे होटल्स घूमे, आप वहाँ लोगों से मिले, उसने रुक रुक के भी बताया, उसने ये भी आपको टाइम दिया, आप तस्वीरें ले, सब कुछ हुआ, आप वापस आए, आपने घर वालों का ये जगह बड़ी अच्छी है तो हम एक काम करते हैं कि अब हम चलेंगे दोबारा इसी जगह पे। आप गए, अच्छा क्योंकि कंपनी आपको ले गई थी, आपको स्कूल ले गया था, कॉलेज ले गया था, उनका जो गाइड था ना वो आपको नहीं मिल पाया, आपने अपना गाइड किया, अब आप जाते हैं, जगह भी वही है, सब कुछ वही है, एनी हाउ किसी वजह से जो दूसरा गाइड है वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया, वो आपको लेके गया, लेकिन वो जहां भी गया तो अपनी तकलीफ शुरू हो गया और उसने आपको ना टाइम दिया कि आप पिक्चर्स लें या आप उनसे कुछ पूछें, वो अपना ही बोलता है, तो सब बताया, लेकिन आप उस जगह को कनेक्शन ना होने की वजह से एंजॉय नहीं करते, क्योंकि वो आपके कहने पे, क्योंकि आपका कनेक्शन शुरू से नहीं बना ना वो आपके कहने पे हर जगह पे रुका है, ना वो आपको कहने पे आपके पसंद की जो आपको होटल अच्छा लग गया था वहां लेके गया है, ना उसने जब वहां पहुंचा तो उसने आपकी बात कुछ सुनी, बल्कि वो जाके अपना लेक्चर देना शुरू हो गया कि ये है, ये ऐसा है, और बस खत्म, और अब क्योंकि उनको टाइम का था और वो जल गया। अकॉर्डिंग टू जॉन, कनेक्शन चेंज द सिचुएशन, इसकी वजह से आपकी सिचुएशन जो आप प्लान कर गए थे वो चेंज हो गई, क्योंकि आपका कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलिए, ठीक है, आगे चलते। तो जॉन आगे जो है वो कहना चाह रहा है कि कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, कनेक्शन हेल्प्स इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। ठीक है, अब वो कैसे, कुछ एग्जाम्पल जिन्होंने समझाने की कोशिश की है इसके अंदर। ये कहते हैं कि एक लेडी होती है, फर्ज करें उसका नाम एनी, ठीक है, वो एक जगह पे, नई जगह पे मूव होती है, और पहले दिन वो खुद ही क्या करती हैं कि वो खुद ही जो है वो चली जाती हैं अपने नेबरहुड में, यानी कि अपने जो सामने घर होता है वो खुद ही कहती है चलो मैं जाती हूँ, ये तो आई नहीं। अब वहां जाती हैं, उनसे मिलती हैं, आधा घंटा बैठती हैं, चाय शाय पीती हैं, वापसी के अंदर वो क्या करती हैं कि वो दो बच्चे होते हैं, उनके लिए वो कैंडी शैंडी ले गई होती है, उनका वो नाम याद कर लेती है, उनसे बातें भी करती हैं, और उनका एक पेट होता है, कुत्ता होता है, उसका भी नाम याद कर लेती है। अब नेक्स्ट डे जब वो सुबह निकलते हैं, वो आवाज देती है, उनको याद होता है बच्चों का नाम भी, स्कूल जाते हैं और पेट का नाम भी, तो उनकी जो उनकी मदर होती है बच्चों की, उनसे दोस्ती हो जाती है। इसी तरीके से वो लेडी मतलब बहुत सोशल होती है, बहुत कनेक्शन उनका अच्छा होता है, बाकी घरों में भी हो जाता है। हफ्ता गुजरता है तो उनके पास जो है यही वाली, जो सामने वाली एनी के सामने जो रहती थी वो आई,
उन्होंने कहा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत फैसिनेटिंग है। वो हैरान कि क्या हुआ? कहने लगी आप जब से मूव हुई हैं हम कभी आज तक शाम में बाहर नहीं निकले थे, और आपको अभी आए हुए हफ्ता पूरा नहीं हुआ, 10 दिन ऑलमोस्ट हुए होते हैं, जॉन मतलब जो बता रहे हैं। अब हम हर शाम को बच्चों को लेकर निकलते हैं और बाकी बच्चे भी बाहर आते हैं, हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया है। हमें पता ही नहीं था हमारे सामने और कौन रहता है, हम उनसे भी मिलते हैं और हमारी अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीक हम गेट टुगेदर प्लान। अब आपने इस एग्जांपल देखा है कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है कि उस पूरे एरिया का माहौल जो है उस लेडी की वजह से, जिनका नाम एनी है, उनकी क्योंकि कनेक्शन अच्छी थी, कनेक्शन की मतलब पावर अच्छी थी उनमें, तो उसकी वजह से पूरा माहौल उस जो मोहल्ले का कह लें या एरिया का कह लें चेंज हो गया। क्योंकि वहाँ हर शाम वो लोग सब बच्चे भी बाहर आते थे, बड़े भी बाहर आते थे और आपस में बातें भी होती थी। और जिस तरह वो दूसरी लेडी को दावत दे रही थी बेसिकली कि हमारी गेट टुगेदर है मोहल्ले की, अब उसमें आइएगा, ये पहली बार हो रही है, लेकिन जो उसका सेहरा है वो आपको जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जी जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जॉन ये बताते हैं कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप में स्किल्स हैं, दोनों चीजें, लेकिन अगर आप फेल हैं, आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कनेक्ट कर सके, सिर्फ आप कम्युनिकेशन कर सके, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी है। इसके बाद दूसरा बंदा है जिसमें नॉर्मल सी स्किल्स है, टैलेंट भी नॉर्मल, लेकिन उसकी कनेक्शन बहुत अच्छी, फौरन लोगों को कनेक्ट करता है, जो बात कहता है लोग मुतासिर हो जाते हैं, और जो बात कहता है लोग कर भी लेते हैं, ज़ाहिर है अच्छा मैनेजर बनेगा। तो जॉन ने कंपैरिजन किया, हालांकि वो बता रहे कि दूसरे बंदा एक नॉर्मल है, उसमें ना इतनी स्किल है ना टैलेंट है, उसके बावजूद भी वो कामयाब है, यानी कि वो पोजीशन बहुत जल्दी ले लेगा आगे अपनी प्रोफेशन। और दूसरे बंदा अगर पोजीशन ले भी लेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी अपने कोलीग्स की, अपने लीडर की, क्योंकि उनमें कनेक्शन की पावर ही नहीं। ठीक है। और फिर आगे जो है वो जॉन ने थोड़े से वो बताएं ग्राउंड के कि क्या चीजें आप अप्लाई मतलब करें, क्या ऐसी चीजें देखें कॉमन, क्या आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो एक जो चीज जॉन ने बताई है कि आप जब कहीं पार्क में जाए, किसी नए बंदे से मिले, उससे इंट्रोडक्शन हो, आपका सलाम करें, ठीक है, वो बिल्कुल नया बंदा है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ कनेक्शन बना लूं, कुछ ताल्लुक थोड़ा सा हो, थोड़ा सा, तो मैं क्या करूं, तो आप कॉमन ग्राउंड ढूंढें। जॉन कहते हैं कि आप ये पूछें कि अरे आप भी कराची की हैं, मैं भी कराची की हूँ, अच्छा आप इस एरिया में हैं, मैं भी इस एरिया में, या अपनी, कुछ लोग होते हैं कि मैं लाइक सिंधी हूँ या कुछ, ऐसा कॉमन ग्राउंड, फौरन वो बंदा आपसे कनेक्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ फौरन जो है कनेक्ट हो जाएगा। आपने भी देखा होगा जो लोग बाहर रहते हैं उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि आप जैसे अगर उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं, या अगर आप कनाडा में जैसे रिजवान साहब हैं सर, आपको कहीं किसी में पाकिस्तानी मिले, एकदम जो है वो आपकी दिमाग की जो होती है बत्ती एकदम देती है, पाकिस्तानी है। तो जॉन का ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, वो एकदम वो कहता है ना पाकिस्तानी है, तो एकदम जो है वो आप उससे कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाए। थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैं अपना एक वाक्य सुनाऊंगी। रमजान था और उम्रा था 2000 इट वाज 19, और जो है वो 27वीं की शब थी, और मैं जो हूँ वो हरम जा रहे थे हम लोग, और एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं क्योंकि शब है और हमारी जो सहरी होगी वही हो जाएगी, कॉमन ग्राउंड का मैं बता रही, तो मैं जल्दी से ना कुछ छोटा 10-7 दुकान से ले, मैंने शायद 2 रोल लिए, एक अपने लिए और एक अपनी के लिए, हम लोग को जाना था, तो हम जा रहे थे, तो ऑटोमेटिकली कुछ मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ कि मैंने उसको ये मैं बोलना भूल गई, 10 साल दुकानदार था, एक अपने लिए और एक अपनी के लिए, हम लोग को जाना था, माइक प्लीज ऑफ कीजिएगा इसका। तो मैं बोलना भूल गई ये कि जो है वो आप इसमें चीज डाल दीजिएगा। अब मुझे आइडिया नहीं हुआ, मैंने उसको रोल बोल दिया, जब मैंने देखा तो वो ऐसे थे कि खा नहीं सकती, तो वो एक लड़का सा था, उसने बोला आप पाकिस्तानी हैं? मैंने बोला जी। कहता छोड़े छोड़े आप मेरे रोल ले लें, और बिल्कुल मैं हमारी बस आ चुकी थी, अगर मिस करती ऑब्वियसली या तो मैं सहरी मिस करती या फिर मैं जा ना पाती, कि 27वीं का आप सबको अंदाजा कितना रश होता है वहाँ। तो उसने मुझे फटाफट उसने बस जैसे मैंने बोला हाँ, 1 सेकंड था, कनेक्शन आ गया, और उसने मुझे अपने रोल दे दिए, कह रही है आप ये जाए जाए जाए, छोड़ बाजी आप जाए, जल्दी से जाए और आप ये ले लो। और मेरे रोल जिसमें कुछ था ही नहीं, मुझसे ऐसा डाला था कि मुझे समझ ही नहीं आया, उसमें से उसने चीज वगैरह कुछ नहीं डाली थी, ना कोई उसमें सॉस, उसने मुझे दे दी। तो आप ये देखिए जॉन की एग्जाम्पल कितनी परफेक्ट आ रही है कि 1 सेकंड में मैं उस बंदे से कनेक्ट हो गई, सिर्फ इस बेस पे कि पाकिस्तानी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा।
और फिर कनेक्शन के जो उसने ग्राउंड्स बताए, उसमें इसने कहा है कि आप जब भी किसी से बात स्टार्ट करें, एक सिंपल सी बात स्टार्ट करें। बहुत ज्यादा मुश्किल बातें, एक जो कहानियां और वो किससे वो ना शुरू हो जाए, एक सिंपल से इंट्रोडक्शन दें ताकि वो बात को समझे। ठीक है, और इसके अलावा इंस्पायर करने की, अगर आप किसी पार्क में गए उनको इंस्पायर करने की कोशिश करें, हेलो हाय, मतलब स्टार्ट में इस तरह से करें। और एक और बात जो जॉन ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज की है कि जब स्टार्ट करें तो उनके बारे में बात पूछे, ज्यादा अपने बारे में कम बताएं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने बारे में पहले शुरू हो जाते हैं। आप चाहें तो पहले आप उनसे पूछें, आप फिर जब वो आपसे रिप्लाई ऐसा करें तो फिर आप थोड़ा सा अपना बताएं, लेकिन ज्यादा कोशिश करें या तो उनके बारे में बात करें, और आप जज कर सकते हैं कि उनकी क्या कॉमन ग्राउंड है जिस पर आप बात करें तो वो बंदा उसको इंटरेस्टिंग लगे, ना कि आप इस पर बात करें कि जो जिसको बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट ना हो। तो इस मतलब इन्होंने कहा एक तो आप उस जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस शख्स के बारे में बात करें, और उस टॉपिक के बारे में बात करें जिसपे वो इंटरेस्टेड आपको लगता है कि वो। आई होप कि यहाँ तक जो है वो क्लियर होगा। इसके अलावा जो है वो जॉन ने अब हम आ जाते हैं इस बुक के ये मैं आपको कनेक्शन का सारा जो है मैंने बताया था कि व्हाट इज कनेक्शन एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम क्योंकि इस बुक के अंदर 5 प्रिंसिपल्स हैं और 5 प्रैक्टिसेस जॉन ने बताई हैं। ज़ैनब, पहला मैं एक मिनट में आपको यहाँ इंटरजेक्ट करूंगा क्योंकि हम उधर से गए हट रहे हैं, तो चले मैं थोड़ा सा टेक ओवर करता हूँ। बहुत अच्छा। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, दिस इज हर फर्स्ट। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार बहुत आपने अच्छा। स्टार्ट किया। वेल डन पहली बार ज़ैनब। मास्टरमाइंड Thank you. ग्रुप आपने रन किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू द वे यू स्टार्टेड। सो लेट मी स्टार्ट दिस होल सब्जेक्ट। ये मेरा सबसे करीब तर सब्जेक्ट है मेरे जिंदगी का, कम्युनिकेशन, जिसके लिए ये समझे कि मैं सोता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, हर वक्त मेरे जहन में दो ही चीज़ें होती हैं, या कम्युनिकेशन या लीडरशिप। तो बात ये है कि सबसे पहले चलें मैं आपको थोड़ी सी तमहीद बांध दूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों हम कर रहे हैं मास्टरमाइंड को। चलें इस पर आते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। और ज़ैनब के पास बहुत ज़्यादा मवाद है तो वो हम लेके चलेंगे आगे। देखिए, इस 21वीं सदी में ख्वाह आप कुछ भी करते हो, आपका पेशा जो भी हो, आप कामयाब हो ही नहीं सकते, आप सरवाइव कर ही नहीं सकते अगर आपकी जिंदगी में आपके पास 2 स्किल्स नहीं हो। जो सबसे पहली स्किल जो कहलाती है वो पीपल स्किल कहलाती है। और उसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि जिंदगी में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी कॉरपोरेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, आप देखें बॉटम से लेके मिडिल तक सारे स्किल्ड लोग काम कर रहे होते हैं। कोई क्यूब्स में बैठा हुआ है, कोई मशीनें ऑपरेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन आप मिडिल से लेके टॉप तक वो लोग जिनको सबसे बड़े टाइटल दिए गए हैं, जो सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेते हैं, वो वहां बैठकर क्या करते हैं? या तो वो फोन पर या किसी से बैठकर बातें कर रहे होते हैं, वो मैनेज कर रहे होते हैं, वो परसुएट कर रहे होते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये सब कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो उससे भी बड़ी और कारआमद स्किल है वो दुनिया में है सेलिंग स्किल्स। अब जब मैं सेलिंग स्किल्स कहता हूं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हम तो सेल्समैन नहीं हैं। तो मैं हंसकर कहता हूं कि मुझे बता दीजिए एक ऐसा इंसान जो सेल्समैन ना हो। जब से आप सोकर उठते हैं और जब आप बिस्तर पे दोबारा लेटते हैं, सारा दिन आप क्या करते हैं? आप परसुएट करते हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हैं, आप आर्गुमेंट्स करते हैं, आप निगोशिएट करते हैं। ये सब क्या है? एक लड़का एक लड़की को कह रहा होता है कि मुझसे शादी कर लो, क्या कर रहा होता है? एक वकील अदालत में अपने मौक्किल के लिए चीख चीख कर दलाइल दे रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है? एक बच्चा आपकी ऑफिस में दाखिल होता है कि मुझे नौकरी की तलाश है, तो वो क्या करना चाह रहा है? तो हम हर वक्त किसी ना किसी सूरत में सेलिंग कर रहे होते हैं। अब इन दोनों स्किल्स में मास्टर आप हो ही नहीं सकते जब तक आपने उसकी अम्मा से निकाह नहीं करना, और उसकी अम्मा का नाम है कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन ही नहीं आती तो आप ना ही अच्छे पीपल पर्सन बन सकते हैं और ना ही अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं लाइफ में। तो कम्युनिकेशन में ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस जिंदगी में है क्या। अब कम्युनिकेशन पे बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। 1934 की जो क्लासिक किताब कही जाती है वो डेल कार्नेगी ने लिखी थी, जिसे अब उर्दू में आप पढ़ सकते हैं मीठे बोल में जादू है और गुफ्तगू और तकरीर का फन।
लेकिन आज के दौर में अगर कोई सबसे बेहतरीन किताब लिखी गई तो वो डॉक्टर जॉन सी मैक्सवेल ने एवरीवन कम्युनिकेट्स और वी कनेक्ट के नाम से लिखी। डॉक्टर जॉन सी मैक्सवेल दुनिया का इस वक्त ये कह सकते हैं लीडरशिप और कम्युनिकेशन पे सबसे बड़ी अथॉरिटी उनको समझा जाता है। 100 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ किताबें बेच चुके हैं और न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर हैं गुज़िश्ता बरसा बरस से, और दुनिया के नंबर 1 लीडरशिप और कम्युनिकेशन गुरु कहलाते हैं। तो आज इस किताब को मास्टरमाइंड करने का मकसद यही था कि हम दोस्तों में कोशिश करें ये समझाने की, ये सिखाने की कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है क्या। अब कम्युनिकेशन में जो इस पूरे 5 हफ्ते के सफर में ज़ैनब हमारे साथ जो हमें लेकर चलेंगे इस सफर पे, इसमें 2 हिस्से होंगे। कम्युनिकेशन के 5 प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि 5 उसूल हैं और 5 प्रैक्टिसेस हैं। अगर हम वो सीख लें तो मैं समझता हूं कि हमारा कम्युनिकेशन का लेवल जहां अभी हम हैं तकरीबन 70 से 80% हम बेहतर हो सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि कम्युनिकेशन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। तो इस खुशफहमी में ना रहिए कि लोग ये कहना शुरू कर देते हैं यार वो तो पैदाइशी है। ओ भाई, दुनिया में कोई भी पैदाइशी ना तो कम्युनिकेटर होता है ना लीडर होता है। जब वो पैदा होता है तो उसे उल्टा लटका के दाई एक पीछे से या नर्स या डॉक्टर एक थप्पड़ मारती है ताकि वो रोए, ताकि सब लोग हंसे। तो सब वो इसी थप्पड़ के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। और फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो 8 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ 16 महीने तक नहीं बोल पाते। तो अब मुझे बताइए इसमें पैदाइशी टैलेंट कहाँ है? कोई भी शख्स पैदाइशी टैलेंट, हाँ सब पैदा जरूर होते हैं, ये जरूर रखिए। मैंने आज तक बगैर पैदा हुआ कोई कम्युनिकेटर भी नहीं देखा लाइफ में। तो ये पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ती है। कुछ लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा डिले कर देते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो पलते हैं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो जॉन ने इसमें, जॉन मैक्सवेल ने इसमें 2000 लोगों की फीडबैक भी ली, तकरीबन 1 लाख लोगों, क्योंकि वो ब्लॉगिंग कर रहा था। ये जितने भी चैप्टर्स हम अभी आगे लेकर चलेंगे, हर चैप्टर एक ब्लॉग था। पहले वो ब्लॉग के तौर पे लिखता था, फिर उसकी फीडबैक लेता था और फिर उसको मॉडिफाई करके उसने इस किताब में एज ए चैप्टर उसको तरतीब दिया है। तो उसमें बहुत सारे मतलब उसमें फीडबैक भी है लोगों की, जो मसाइल हैं, जो मराहिल हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब कनेक्टिंग हमारे यहाँ होता क्या है, देखें, चल मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन एक अजीब अंदाज से की जाती है। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं दूसरे को करेक्ट करें, ना कि कनेक्ट करें। जिसे देखो वो करेक्ट करने के चक्कर में, नहीं आपको नहीं पता है, मेरी बात सुन लें, मैं आपको समझा रहा हूं, यानी मैं उसको करेक्ट करना चाह रहा हूं, ना कि मैं उससे कनेक्ट करूं। और यही वजह है कि आपने कितनी बार देखा कि बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में हमसे मिलते हैं, वो जो सारा दिन हाँ मना बोलते रहते हैं और कोई सुनता नहीं है उनकी। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर रहे होते। तो कम्युनिकेट तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन कनेक्ट होना बहुत लाजिम है। जैसे अभी हमें ज़ैनब ने बताया कि कनेक्टिंग हर हाल में, जिस हालात में भी हम हो, वो आपके असर और रसूख को बढ़ाती है, ठीक है ना। आपका असर सामने वाले पर बेहतर हो जाता है अगर आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे तो फिर आप कोई असर और रसूख कायम ही नहीं कर सकते। असर तभी होगा ना जब आपसे कनेक्ट करें। और इसीलिए दुनिया में सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया उसने बताया है कि फॉर एडवांसमेंट एंड प्रमोशन फॉर प्रोफेशनल इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यानी दुनिया में जितने भी बड़े इदारे हैं, बड़ी कॉरपोरेशन हैं, बड़े जॉब्स हैं, वहां पर यही क्राइटेरिया रखा जाता है कि कौन अच्छा कम्युनिकेटर है, फिर उसको जल्दी प्रमोशन भी मिलते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाता है। यानी वॉरेन बफे जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, पूरे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को वो कंट्रोल करता है। अब उससे भी जब एक सवाल पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, किस तरह के एम्प्लॉइज हायर करने चाहिए, तो उसने कहा आई डोंट केयर अबाउट देयर PhDs, आई डोंट केयर अबाउट देयर मास्टर्स, द ओनली थिंग आई केयर अबाउट हाउ गुड दे आर इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल। यानी आप देखिए उसका मतलब भी नजरिया ये था।
तो ये सही बात है, कम्युनिकेटर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कारोबार को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब उसमें जैसे एक सर्वे किया उन्होंने, और ये सर्वे करने वाले का नाम था रॉबर्ट डेलेक, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी था और बहुत बड़ा रिसर्चर था। तो उसने अमेरिका के जो कामयाब तरीन सदूर थे, यानी प्रेसिडेंट्स थे, उनको उसने ऑब्जर्व किया और लीडर्स को, और उसने उसमें एक खास बात जो कॉमन पाई वो थी 5 चीजें। ठीक है, पहली चीज थी क्या कि उन सबके पास विजन था। फिर दूसरी चीज क्या थी कि वो प्रैग्मेटिक थे, प्रैग्मेटिज्म था उसमें। और फिर तीसरी चीज थी कि वो कंसेंसस बिल्डिंग करने में माहिर थे। और फिर करिश्मा था, फिर ट्रस्टवर्दीनेस था। अब ये पांचों में से अगर गौर से पांचों को आप जरा दिमाग में लाएं तो इनमें से 4 ऐसी हैं जो कनेक्शन पे डिपेंड करती हैं टोटल। लेकिन आपका विजन बेकार है जब आप लोगों में उसको कनेक्ट ही ना कर पाए, आप लीडर ही नहीं बन सकते। फिर प्रैग्मेटिज्म, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंसेंसस बिल्डिंग आप कैसे करेंगे जब तक आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं हुए हैं? तभी तो कंसेंसस बिल्ड करेंगे ना, आप उनकी राय लेंगे और इसी तरह आपकी मकबूलियत और जो है आप उनमें आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद करिश्मा तो फिर है ही सिंपल कनेक्शन, यानी शख्सियत आपकी ऐसी होनी है कि वो कनेक्ट कर जाए लोगों से, तो वो इसीलिए आपका फिर पीछा करते हैं। मसलन बहुत सारे लीडर हैं कि उनकी पार्टी में जान हो ना हो, उनकी अपनी एक शख्सियत होती है, लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उनका करिश्मा है। फिर ट्रस्टवर्दीनेस, हमेशा ठीक है ना, आप जिस पे भरोसा करेंगे आप उससे कनेक्ट भी होंगे। प्रैग्मेटिज्म भी कमोबेश इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें अमलियत पसंदी, लेकिन वो बाकी 4 तो प्योरली कनेक्शन पे डिपेंड है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि कनेक्टिंग में क्या है कि होती क्या है कनेक्शन, कनेक्टिंग ये होती है कि आपकी सलाहियत होती है, यानी लोगों से ये कहने के रिलेट करने की, यानी उनसे राब्ता या रास्ता बनाने की जिंदगी में। अब हमारे यहाँ जैसे अभी जैनब ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हम कॉमन ग्राउंड ले लेते, तो वो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ ना कि हाँ, जैसे ही हमें पता चलता है यार आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, मजीद हमें ज्यादा समझने समझाने की जरूरत ही नहीं है कि हम तो उसी कौम के हैं ना, जहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है ठंडी बर्फ, यानी बताना पड़ता है बर्फ भी ठंडी होती है। तो हमें पता है हमारा मिजाज, जब हमें बहुत आसान हो गया कनेक्ट करना उन लोगों से, बजाय इसके कि किसी और से हम कनेक्ट कर रहे हो। तो मतलब ये कि हम चूंकि कॉमन ग्राउंड हमें मिल जाता है, जिसे आम उर्दू में और आम इस्तिलाह में जब हम बच्चे थे तो हम कहते थे डाखाने मिल गए हमारे, अब क्या मसला है, तो हमारे डाखाने ही एक निकल आए। तो वो वाली बात है कि आप कनेक्ट कर गए। फिर उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आप, यानी सिग्नल्स क्या होने चाहिए कनेक्टिंग के, ये जरा गौर कीजिए कि देखिए ना, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल। आम आदमी जो बात कर रहा है उससे आपको जरा सी मेहनत ज्यादा करनी होती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, ये आदत में शामिल हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सेकंड नेचर हो जाती है, और फिर लोग समझते हैं कि ये कुदरती आपको अल्लाह ने ये सलाहियत दी हुई है, हालांकि वो आपने डेवलप की है। अब वो क्या होती है कि आप हर एक की अनसॉलिसिटेड अप्रिसिएशन देते हैं, हर एक को तारीफ करें लोगों की। देखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाबी का राज ये होता है कि दूसरों को तारीफ किया करें, दूसरों की ऐब ना ढूंढें, दूसरों की अच्छाइयों को बढ़ाएं, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सकें। फिर ओपननेस, यानी आप अपनी ट्रस्ट को शो करने के लिए उनसे बिल्कुल ओपन हो जाएं कि जी आप कहें क्या कहना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि रियलिटी पे हमेशा नजर रखें, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हम अजम्पशंस बहुत करते हैं। अगर कोई भी दुनिया में काम हो रहा हो तो हमने खुद ही अज्यूम कर लिया, कहानी बना दी जहन में अपने अपने परसेप्शन पे। हमें रियलिटी को भी देखना चाहिए, कभी कभी जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो शायद ऐसा ना हो जिंदगी में, या हो सकता है उसके वो हालात ना हो जो हमारे जहन में है। हम क्या जाने वो किस रास्ते से, किस मुश्किल से, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो थोड़ा सा ये। फिर एक्सपीरियंस इंजॉयबल के, मतलब आप उसे इंजॉय करें सफर को, यानी कनेक्ट करना एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस है। क्या लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं जहां जाता हूं महफिल जमा लेता हूं, तो ये एक अच्छी बात है ना, आप खुश हों उसके। फिर बॉन्डनेस, यानी एक दूसरे को जोड़ना, ये जो है ना, ये न सिर्फ
जबानी कलामी हो, लफ्जों पे हो, बल्कि ये जज्बाती अंदाज से भी जुड़े हैं आप लोगों से, यानी वो लोग महसूस कर सके। आज के दौर में देखें, ज़ैनब ने एक अच्छी बात कही थी, लेकिन मैं उसे थोड़ा और डिटेल में ले चलता हूँ, क्योंकि ये काम मैंने अपने ज़िम्मे लिया है ज़ैनब के साथ, तो मैं ही करूँगा। देखें जी, आप जो गुफ्तगू करते हैं ना, जो भी कम्युनिकेट करते हैं, ये UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और हार्वर्ड दोनों की मुश्तरका रिसर्च हुई है, और दोनों के रिजल्ट्स कमोबेश एक ही आए। हम जो भी गुफ्तगू करते हैं उसमें लफ्जों का इस्तेमाल जो हम करते हैं उसकी अहमियत सिर्फ 7 से 8% होती है, ठीक है। बकिया जो 37% जो होती है वो हमारी टोन ऑफ वॉइस, यानी हम कहते किस तरह से हैं। बाकी जो 55% है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। और अलमिया यह है कि आज हमारे माशरे में लोग सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और फिर आपकी टोन ऑफ वॉइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इनको कंट्रोल करना सीख लें, आपको खूबसूरत लफ्जों की जरूरत नहीं है, आप बड़ी सादा जबान में भी लोगों को समझा सकते हैं, अगर आपके बोलने का अंदाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ है, तो लोगों की समझ में बात आएगी और आप कनेक्ट कर जाएंगे। तो कनेक्शन के लिए बड़े बड़े यानी लफ्ज बनाने की जरूरत नहीं है जी, और वो जो है जी नीला आसमान है, पीली हवाएं चल रही हैं, काली आंधी आने वाली है, लोगों को पता ही नहीं क्या बोल रहा है यार, ये दिमाग खराब हो गया इसका। सीधा सा बोलो यार बारिश आने वाली है, चलो घर जाओ। सिंपल लैंग्वेज में कह दो यार। अब खामखा उसे घुमा फिरा के करने से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि अपने, जैसे ज़ैनब ने बताया कि सिंपलिसिटी, सिंपल रखें अपने स्टेटमेंट्स को। तो ये डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है, जी 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 इफ यू कैन अलाउ। यस। डॉक्टर साहब आपने एग्जांपल जो आपने एक स्टडी के बारे में बताया कि वो प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका थे, उनके ऊपर एक स्टडी थी, तो उसमें जैसा कहता था कि सदर बुश की कम्युनिकेशन वाज वेरी वीक, ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद masses, or there was only one occasion 9/11 का when he was able to communicate, and then क्लिंटन की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, रेगन की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, तो हाउ कम लाइक जो अमेरिका का सदर है वो पूरी दुनिया पे रूल करता है, तो हाउ कम दीज प्रेसिडेंशियल नेम्स that we came across, they became presidents but they were not able to communicate. Yes. They were not relating with the public, they plain facts and figures, and they were not able to relate with the public. नहीं, ऐसा नहीं था कि वो पब्लिक से रिलेट नहीं कर रहे थे, जैसे आजकल भी चल रही है ना डिबेट्स हमारे। देखें एक चीज तो यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पर एक पार्टी नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। पहले पार्टी के अंदर पहले मुकाबला होता है, फिर उसमें से जो भी कैंडिडेट आ जाता है आगे वो ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है। अब कुछ लोगों में क्या है कि जैसे जॉर्ज बुश की आपने बात की, मैं मौजूद था उस इलेक्शन में, और बिल क्लिंटन को भी मैंने सुना, ओबामा को भी सुना, बुश को भी सुना, इन सब के दौर में मैं यहाँ रहा हूँ। और जाहिर है मुझे अभी तक रैगन की स्पीचेस भी याद हैं, जिमी कार्टर के अगेंस्ट जो आप बताना चाह रही। अब ये देखें, ये ओबामा ले लें या रैगन ले लें, ये करिज्मेटिक भी थे, ठीक है, फिर इनको कम्युनिकेटर थे, ये आए ही इसी बुनियाद पे थे। अच्छा, वो जो दूसरी तरफ से लोग आ रहे थे वो फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पे आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पार्टी प्रोजेक्ट कर रही थी। तो लोगों ने देखे ना, कभी कभी कम्युनिकेटर, मोस्टली कम्युनिकेटर जीत जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो कनेक्ट कर जाता है। इसीलिए तो आप देखें कि क्लिंटन ने बुश को हरा दिया, क्योंकि वो कनेक्ट कर गया। इसी तरह ओबामा ने छोटे बुश को इस तरह से किया था। अब बाद में जैसे उसने कनेक्ट करने की कोशिश की 9/11 का, जैसे आपने खुद ही हवाला दिया कि उसने क्या किया था कि फायर स्टाफ को और इनको पुलिस स्टाफ को जिस तरह उसने एड्रेस किया और पब्लिक का जवाब दिया, लेकिन फिर वही चूंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं था, तो आपने देखा कटरीना में वो लूज कर गया। तो ये होता है कि अच्छे कम्युनिकेटर में और उसमें ये फर्क होता है। हाँ, अब ये कहना कि जी वो अमेरिकन पागल हैं क्या, उन्होंने उसको इलेक्ट किया, ऐसा नहीं है।
वो एक पार्टी का डिसीजन होता है, पार्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और पार्टी जो है ना वो 1000 फीट की बुलंदी पे बैठ के सारा देखती है पहले, ऐसे नहीं है कि वो ग्राउंड या कुछ चीजें उन्हें गिव अप करनी पड़ती हैं क्योंकि उससे स्ट्रांग कोई कैंडिडेट उस वक्त मौजूद नहीं होगा शायद उनके पास, ठीक है ना। अभी जैसे आप अभी देखें, कल रात को जो परसों रात को डिबेट हो रही थी, तो वो एक तरफ वो था और एक दोनों कैंडिडेट आपस में लगे हुए थे। अब आप देखेंगे तो सबसे वर्स्ट कम्युनिकेटर कौन है, चलें मुझे बताएं आप। डॉक्टर साहब मैंने स्पीच तो नहीं देखी, मैंने उसका एनालिसिस जरूर पढ़ा है। तो उसमें जो ट्रम्प हैं, he is the worst communicator but that's not the truth. आपको पता है, हाँ ये वो आपका परसेप्शन हो गया ना, क्योंकि हम बायस लोग हैं ना, हम बायस से हम सोचते हैं ओहो भाई हम तो मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, बट ट्रम्प तो सबसे बदमाश। आप सोचे कि ट्रम्प तो आया ही शो बिजनेस से। फिर अब आप जैसे कहें, आप लोग जो बैठे हुए हैं इंटेलिजेंट ज़हीन लोग, सारा दिन आप फेसबुक पे लाइव शोज भी करते हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं या वो जिन्होंने कभी स्टेज पे आकर बोला ही नहीं या किसी के सामने? तो अगर आप उस पर, लेकिन अब वो क्यों ऐसा रवैया दे रहा है? क्योंकि उसके फॉलोअर यही देखना चाहते हैं, वो उसी को एक्ट कर रहा है। ही इज एन एक्टर, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ही इज एन एक्टर, ठीक है। अगर वो ये सारी बकवास ना करे तो जो उसका वोट है उसके अलावा है ही नहीं किसी चीज पे। अब जैसे मोदी ने अगर इंडिया में ये इलेक्शन जीता था तो किस बुनियाद पे जीता था? अगर वो असबियत और मजहबियत को ना उजागर करता तो उसको तो मोहल्ले से भी वोट नहीं मिलते फिर। तो ये हर एक का वोट बैंक है ना, तो हम अपने परसेप्शन पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस है पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन मैं अमेरिका में, मैंने तो वोट देना है ना, आपने तो सिर्फ देखना है, मैंने तो देना है। सो आई नो हु शुड आई वोट। क्या मैं उस जो बाइडेन को दूं जो 47 साल से बैठा हुआ हमारा खून चूस रहा है अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में, या मैं इस ट्रम्प को दूं जो उखाड़ पछाड़ करके कम से कम गैर कानूनी लोगों को बाहर कर रहा है? मतलब ये अमेरिकन की हैसियत से अगर सोचेंगे तो आपको कुछ और एंगल नजर आएगा उसका। हाँ वो नालायक आदमी, बिल्कुल नालायक है, हम कब कहते हैं अच्छा आदमी, लेकिन अब दो पागलों में हमें ऐसा बड़ा पागल चाहिए ना जो मुल्क के लिए कुछ कर जाए। मसला ये कि दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है वरना देखा जाए कैरेक्टर वाइज, लेकिन उसमें ये है कि एडवांटेज अमेरिकन होके सोचें तो वो हमें ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। बट दैट्स अ पॉलिटिक्स, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा था कि वो शो बिजनेस से आया हुआ है, तो वो बुरा कम्युनिकेटर नहीं है, वो एक्टिंग ऐसी कर रहा है, वो एक्ट ऐसा। अब आपको उसको दिया ही विलन का रोल है उन्होंने, तो वो विलन ही बनेगा ना, हीरो थोड़ी बनना चाह रहा है वो। उसने तो हीरो बनना ही नहीं है, हीरो बना और वो हार जाएगा इलेक्शन। He has to be villain, ये उसका कैरेक्टर है इस पूरे ड्रामे में। तो आप यूं देखें उसको, ठीक है। तो चलें फिर उससे आगे चलते। तो अब जैसे आपने कहा कि दूसरा क्या था आपका, कुछ और सवाल था इसमें या मैं भूल गया हूँ शायद, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमारे यहाँ जो है ना, बजाय लोग कनेक्ट करने के, करेक्ट करने के चक्कर में पड़े होते हैं दूसरे को। फिर हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, और वो क्या है कि हम बजाय मतलब कनेक्ट करने के, हम कूप करने के चक्कर में आ जाते हैं। मसलन आपने मुझसे कोई बात अभी शुरू की, तो बजाय मैंने कनेक्ट करने के मैंने मुकाबला शुरू कर दिया, नहीं मैमूना मैं बताता हूँ ये। अब हम दोनों बता ही रहे हैं, कनेक्ट कोई नहीं कर रहा, और आप कह रही हैं यार ये खामखा बके जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो खामखा मेरा दिमाग खाए जा रही हैं। तो वो एक किस्म के हम एक दूसरे को कूप करने के चक्कर में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं भी। तो कनेक्ट तो जब ही करेंगे ना जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, एंड वी हैव टू लिसन केयरफुली ईच अदर, ठीक है। फिर हम एम्पैथाइज भी तो करें ना साथ साथ, कि भाई वो आप वहां बैठी हैं, जैसे आप, मैंने कहा आपका अपना एक परसेप्शन अपनी जगह सही है। अगर पाकिस्तान में अगर आपने ट्रम्प की तारीफ की तो सबसे पहले आपके घर को आग लगा देंगे लोग कि भाई आप तो एजेंट है, ऐसा भी होता है ना वहां तो, ठीक है। लेकिन मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, या रिजवान भाई के लिए तो नहीं, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हम तो अपने परसेप्शन पे चल रहे हैं। तो इस तरह है कि वो हर एक का अलग अलग बैकग्राउंड है, ठीक है। फिर अब चलते हैं कि यानी एक बहुत खूबसूरत है, जेराल्ड फोर्ड से ये सवाल किया गया कि फर्ज कर लें अगर आपको जिंदगी में एक बार फिर मौका दिया जाए कॉलेज जाने का या स्कूल जाने का, तो आप क्या सीखेंगे? उसने कहा मैं सिर्फ कुछ नहीं सीखूंगा, सिर्फ मैं लिखना और बोलना सीखूंगा। मीन्स आई वांट टू लर्न हाउ टू राइट एंड आई वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड कनेक्ट, दैट्स ऑल आई वांट टू नो।
जिंदगी में जीतने का उसने एक मुख्तसर फन बता दिया है। फिर जिंदगी में कनेक्ट करने के लिए एवरी एरिया ऑफ लाइफ, जैसे का, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यू हैव अ डिजायर टू कनेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव, ठीक है ना। सो और उसके बाद उसमें थोड़ा सा ह्यूमर डालिए, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। फिर अपने आप को चेंज करने की हिम्मत डालिए अपने अंदर कि आप, मैंने सिर्फ लड़ना ही नहीं है, करेक्ट ही नहीं करना या कूप ही नहीं करना, मैंने कनेक्ट करना है, तो मैं अपने आप को चेंज कर लूँ। अगर किसी वजह से हमारे मतलब एंगल्स मुख्तलिफ हैं सोचने के, तो ये है कि आप अपनी पोजीशन जो है ना, आप स्किल्स और टैलेंट्स की बुनियाद पे अपनी लें, ना कि सिर्फ बहस पराए बहस हो वो, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं, हम आपको बता दें कि जैसे बचपन में हमने देखा ना, आप सबके साथ भी यही हुआ होगा, आपको भी बड़ा गुस्सा आता होगा, यार ये टीचर का चहीता क्यों है इतना सा, मेरे को क्यों नहीं टीचर मुंह लगाता ज्यादा। वो क्या होता है कि वो एक कनेक्ट कर जाते हैं बच्चे, कुछ कुछ नहीं करते तो उनसे पूरी क्लास इस चक्कर में होती है बाहर निकले तो इसकी पिटाई करें, खामखा टीचर का चहीता बना हुआ है। तो ये जिंदगी में ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल लाइफ, ठीक है। फिर जैसे आगे चलेंगी ज़ैनबा में लेके, तो आपको देखना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या हैं, मतलब कि करेज कैसे करनी चाहिए। फिर मोर टॉक इज नॉट, यानी कई बार ये होता है लोग ज्यादा बोलते हैं, वो समझते हैं कि इससे आंसर आ जाएगा, तो मोर टॉक इज नॉट द आंसर, इट्स नॉट द रिप्लाई। आई मीन अगर उसका जवाब मुख्तसर है तो मुख्तसर ही होना चाहिए, क्योंकि नो मैटर व्हाट योर गोल्स आर, कनेक्टिंग कैन हेल्प यू। मतलब बजाय आप बहस करें, मुबाहिसा करें, सब में उसमें पढ़ें, आप कनेक्ट कर लें। और होता कैसे है ये शुरू, इट स्टार्ट्स विद योर एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से, ठीक है। बिहेवियर इज द की, ठीक है। क्योंकि आप अगर उनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आपका रवैया ही नहीं है उनको समझने का, तो फिर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा अपने रवैये से इन स्टार्ट होता है। तो उसके बाद उसने एक छोटा सा एनालिसिस दिया है कि देखें कैसे ये काम करता है, और वो अगर आपने पढ़ी है किताब तो जरूर आपने देख लिया होगा कि ये पूरा सर्वे किया है 16,000 एग्जीक्यूटिव्स के साथ उन्होंने, और उसमें 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया है, यानी ये जो कनेक्टर में और उनमें फर्क है। अब वो क्या है, जैसे हाई अचीवर जो होते हैं ना सबसे, वो क्या करते हैं, वो लोगों की परवाह करते हैं, केयर अबाउट पीपल, ठीक है। जबकि एवरेज अचीवर क्या होते हैं, वो कंसंट्रेट करते हैं प्रोडक्शन पे, यार ये कितना मतलब बना रहा है माल हमारी कंपनी के लिए। लेकिन जो लो अचीवर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी पे लगे होते हैं कि कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, कुछ ज्यादा ही काबिल ना हो जाए कि मेरे गले आ जाए मुसीबत, तो वो ये होती है, ठीक है। फिर इसी तरह जो हाई अचीवर होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। जबकि एवरेज अचीवर जो होते हैं वो अपने स्टेटस के बारे में ज्यादा परेशान रहते हैं कि यार मेरी ये पोजीशन है, मुझे ये करना है बस। जबकि लो अचीवर जो होता है ना, वो वो किसी पे भरोसा ही नहीं करता, वो कहता नहीं यार मैं किसी को नहीं बता सकता, ये बड़ा कॉर्पोरेट सीक्रेट है और ये है और वो है, तो वो डिस्ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाता है उनमें और फिर उनके सबऑर्डिनेट में। फिर जैसे हाई अचीवर हमेशा मशवरा लेगा, ठीक है, अपनी टीम से। एवरेज अचीवर जो होगा वो कोशिश ये करेगा कि ना लूं, क्योंकि उसको डर है कि कोई बहुत ज्यादा मेरे प्लान में रखना डाल दे, मेरा ही सबऑर्डिनेट, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और जो लो अचीवर है ना, वो तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि सारे मुझसे ज्यादा काबिल हैं, मुझे तो मामू ने बिठाया है यहाँ, तो मैं तो इसी पे चलना है मैंने। तो वो इस टाइप के जो होते हैं ना लो अचीवर। फिर सबसे बड़ी बात है कि हाई अचीवर जो होता है ना, वो सबको गौर से सुनता है। जो एवरेज अचीवर है वो अपने से सुपीरियर सुपरवाइजर्स को और सुपीरियर्स को तो गौर से सुनता है, और वो जो लो अचीवर है ना, वो मैन्युअली देखता रहता है कि मेरे हक क्या है, बस उसी के तहत, उससे ज्यादा ना मैं किसी को ना बढ़ने दूं और ना मैं खुद कुछ करूं। तो ये चीजें जो है ना, अब उसने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि कनेक्शन किस तरह काम करता है। फिर मैं टर्न ओवर करता हूँ हमारी ज़ैनब को, कि उसने वो एक खूबसूरत यानी लतीफ़ा ही कह लें, वो जो सुनाया है कि होरे रॉड्रिगस का, कि
अमेरिका में जो टेक्सास है बहुत बड़ी स्टेट है और उसका पूरा बॉर्डर लगा हुआ है मैक्सिको से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर हमारे सिंध में भी और पंजाब में भी लगा हुआ है ना, मीलों में। तो वहां क्या होता है कि लोग फलांग मार के इधर आ जाते हैं, फलांग मार के उधर चले जाते हैं। तो ये रॉड्रिगस एक बैंक रॉबर था, डाकू था। तो वो घुस आता था मैक्सिको से यहाँ और आके बैंक शैंक लूटता था और भाग जाता था। अब उसके पीछे टेक्सास रेंजर जो थी वो लगी हुई थी, इसको यार पकड़ना है। आखिर में उन्हें उनके इन्फॉर्मर ने बताया कि ये आया हुआ है और ये अभी फला उसके पसंदीदा जो कैंटीना कहलाता है उनकी जबान में, लेकिन कैंटीना हमारे यहाँ कह लेते होटल यानी रेस्टोरेंट, और या यहाँ पे अमेरिकन कल्चर में उसे बार और रेस्टोरेंट कह लें। तो वो वहाँ बैठा हुआ है, खाना वाना खा रहा है, पी रहा है, पिला रहा है। तो वो टेक्सास रेंजर का जो ऑफिसर था, रेंजर, वो वहां पहुंच गया। उसने गन निकाली और उधर निकाल के बोला, रॉड्रिगस मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, मैं तुम्हारे पीछे काफी अरसे से लगा हुआ था और मुझे पता है कि तुम यहाँ आते हो और बैंकें लूटते हो और भाग जाते हो। तो अब मैं तुम्हें 40 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे सही सही बता दो सारा पैसा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। अब उसने बैज वैज देखे, उसने कहा है तो ये बड़ा ऑफिसर, लेकिन अब उसका प्रॉब्लम था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था, इसको अंग्रेजी नहीं आती थी। जब रॉड्रिगस को अंग्रेजी नहीं आती थी, वो देख भी रहा था कि कुछ है, गन भी निकली हुई है। अच्छा, उसने फिर एकदम कुछ बोलना शुरू किया तो अब वो ऑफिसर उसको हैरत से देख रहा है क्योंकि उसको स्पेनिश नहीं आती थी। तो वहां पे एक बच्चा खड़ा था, वो एकदम जंप किया, उसने कहा देखें जी मुझे अंग्रेजी भी आती है, स्पेनिश भी आती है, आप कहें तो मैं इंटरप्रेट कर दूं। उसने कहा हाँ। तो उन्होंने हाँ सर हिलाया। तो उसने फौरन रॉड्रिगस को मुड़ के बोला कि ऑफिसर कह रहा है 40 सेकंड में बता दे पैसा सारा कहाँ है, वरना ये तुम्हारा भेजा उड़ा देगा। वो बड़ा घबराया। उसने कहा इसको फौरन बताओ कि मैंने यहाँ से एक पाई भी बाहर नहीं लेकर गया हूँ अभी तक। अभी यहाँ जैसे ही इस गांव से बाहर निकलोगे 5 दरख्त छोड़ के छठे जो टीला है उसके अंदर जो पत्थर लूज है उसके नीचे सारा पड़ा हुआ है और उसको जल्दी से बताओ। उसने कहा नो प्रॉब्लम। उसने मुड़ के बोला सेन्योर, रॉड्रिगस एक बहुत बहादुर आदमी है। उसने कहा है मैं मरना पसंद करूंगा, क्योंकि उसको तो अब खजाने का पता चल गया, वो पागल है क्या उसको बताएगा। उसने कहा ये बहुत बहादुर आदमी है, ये इसने कहा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। और फिर यही हुआ कि रॉड्रिगस को उसने गोली मार दी। अब ये सोचें कि पैसा कहाँ गया, वो बच्चा ले उड़ा होगा जाहिर है। तो मेरा मतलब है वजह क्या थी, उस पुअर की कनेक्शन नहीं हो पा रही थी। तो हमारे साथ भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि हम चूंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते, तो वो जो बीच वाला है वो फायदा ले जाता है। तो कनेक्ट करना इसलिए बहुत अहम, ठीक है ना। तो ये यहाँ इसने उसको पहला उसूल कहा है, ठीक है। और उसके बाद इसकी कुछ उसने फिर तरकीबें बताई हैं, वो ज़ैनब थोड़ा सा और डिफाइन कर देंगे, फिर हम अगले उस पर चलेंगे कि कनेक्शन करने की सबसे पहली चीज तो ये कि आप दूसरों पे फोकस करें, अपने आप पे नहीं, नंबर 1, ठीक है। फिर लफ्जों से आगे, मतलब आपके रवैये में, आपके लहजे में कनेक्शन नजर आए लोगों को, लफ्ज खाली कुछ नहीं होते जैसा मैंने कहा। फिर यह है कि आप जिस तरह यानी उसने बताया कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, मेकिंग योर कम्युनिकेशन सिंपल, जैसा हमने बात की, सादा अल्फाज से बात की जाए। फिर लोगों की दिलचस्पी को कैप्चर किया जाए, हासिल किया जाए कि उनकी क्या इंटरेस्ट है, फिर उनको इंस्पायर करें। और उसके बाद एक चीज जरूर रखें जो जिंदगी में वैसे ही एक बहुत बड़ा रूल है कि बीइंग ऑथेंटिक, ठीक है। आप वही बोलें, वही सोचें, वही पढ़ाएं, वही लिखाएं, वही दिखाएं जो आप हैं। ऑथेंटिक बने ना। जी मैं कह तो रहा हूं कि जी चोरी करना बुरी बात है, डाका मारना बुरी बात है, 11 करोड़ का मुझ पर मुकदमा चल रहा है, अब बताएं आप पे असर होगा मेरी बात का? सवाल ही नहीं होता कि यार आप तो खुद सबसे बड़े चोर हैं। तो वही है कि बी ऑथेंटिक, जो भी बात करें आप वही टीच करें, वही प्रीच करें जो आप हैं, तो फिर लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हर लेवल पे लोगों से कनेक्ट करें। फिर इसके उसने कुछ चीजें बताई हैं जो मेरे ख्याल है ज़ैनब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि हाउ टू कनेक्ट वन ऑन वन, how to connect with the group and how to connect with audience। अब ये वो लोग हैं जो हमारे आज इस मास्टरमाइंड में इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, और जो लोग हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं जो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें वहां आ रही हैं क्योंकि अभी हम बड़े बेसिक स्टफ पे चल रहे हैं। तो अब आप कैसे वन ऑन वन गुफ्तगू में कनेक्ट कैसे करेंगे, फिर जैसे अभी हम ग्रुप मीटिंग में बैठे हैं
तो हम ग्रुप से कैसे कनेक्ट करें, और फिर जब आप स्टेज पे खड़े 10,000 लोगों से बात कर रहे हैं तो ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करें। प्रिंसिपल्स वही मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें हमें समझना है। तो चलिए इसके बाद अब हम ज़ैनब से कहते हैं कि हमें आगे लेके चलें सफर पे। उसके बाद इसी दौरान अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो मैं पहले एक चीज तो वाजे कर दूं कि ये कोई बुक क्लब नहीं है, ठीक है। हम कोई बुक पढ़ने के लिए नहीं आए यहाँ, हमने बुक देख ली है। हम चाह रहे हैं कि आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो, थोड़ी सी मास्टरमाइंडिंग भी हो। यानी अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर कीजिए ताकि हम सब मिलकर उसका जवाब ढूंढें। हो सकता है मैं ना दे सकूं तो कोई और दे देगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर होगा, तो बहुत तवील बहस में हम नहीं पड़ेंगे। अगर कोई ऐसा बहस तलब सवाल आ भी गया तो फिर हम उसको किसी और नशिस्त के लिए रखेंगे, लेकिन कोशिश ये कीजिए बड़ा सवाल टू द पॉइंट, तमहीद ना बांधिए, बस डायरेक्ट सवाल कीजिए ताकि हम जवाब दे सकें। तो इससे क्या होगा कि हम विद इन टाइम अपना प्रोग्राम खत्म भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ज़ैनब, इट्स ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर फजल सर ने जैसे कहा कि अब इन्फ्लुएंस में ये एक पार्ट आता है जो आवाज में नहीं क्लियर है सबको? जी जी जी। इन्फ्लुएंस में एक पार्ट आता है कि कनेक्टिंग विद अदर्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। इसमें 3 लेवल्स बताए हुए हैं कि हम जो एक इंसान है वो या इंडिविजुअल को कैसे 3 तरह से कनेक्ट करता है। एक 1-on-1 होता है, आप एक पर्सन और दूसरा आपका फ्रेंड है। एक नंबर 2 ये होता है किसी ग्रुप से, जैसे हम एक ग्रुप में बैठे हुए 10 बंदे हैं, और एक होता है ऑडियंस, आप स्पीकर हैं और आपके सामने 500 या 1000 बंदा बैठा। तो 3 लेवल्स होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की। कनेक्टिंग विद अदर्स एट 3 लेवल्स। फर्स्ट लेवल है कनेक्टिंग 1-to-1। 1-to-1 की वो एग्जांपल, आप गए हैं पार्क में एक अननोन पर्सन, तो आप कैसे टॉक खत्म करें और कैसे उसकी क्लोजिंग इतनी इंप्रेसिव करें कि आप उससे पहली मुलाकात में कनेक्ट कर दें। इसके लिए पहले वही बात जो मैंने पहले भी की थी कि टॉक अबाउट अदर पर्सन, उसके बारे में ज्यादा बात करें और अपनी तमीज और अपनी कहानी जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं हमारे में, कम से कम सुनाएं। और फिर अगर आपके पास उसका कोई चीज नहीं है, नेक्स्ट मुलाकात में कोई छोटी सी चीज उसको गिफ्ट करें। लेकिन अब तो बहुत ही आसान है कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ जाए, तो अच्छा सा कोई कोट या कोई स्टोरी जो आप अगर आप भेज देंगे एक अननोन पर, तो एक थोड़ा सा कनेक्शन सा बिल्ड हो जाता है कि आपने कोई अच्छा सा कोट या कोई अच्छी सी स्टोरी जो है वो उस अननोन पर्सन को भेज दी। ठीक है, और अपनी बात को सर ने जैसे का सिंपल रखें। और एंड जब आपकी बात खत्म हो रही है, जब आप उससे फर्स्ट मुलाकात को खत्म करनी है, तो मैंने एक बताया था कि नंबर आपने ले लिया और आगे नंबर 2 पॉइंट जो मैंने कहा था गिफ्ट उसने बोला है, तो मैंने उसको जरा सा गिफ्ट से भी सस्ता सा एक आपके लिए कर दिया है कि आप उसको अच्छा सा कोड या अच्छा सा कोई मैसेज जो है फॉरवर्ड करें। जब आप अपनी कन्वर्सेशन खत्म करेंगे तो आपने उसको ये कहना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो आपके शुरू के जुमले और आपने बाद के जुमले पर गौर किया कि आपने पहले अपनी बात नहीं की, पहले आपने उसी के बारे में बात की है, और अपने बारे में जब उन्होंने पूछा तब आपने बोले, और आपने एंड भी उसी पे बेसिकली किया कि मैं आपकी क्या मदद करूं, यानी आप उसके कैसे काम आ सकते हैं। आपने ये नहीं बोला कि आप मेरे कैसे काम आ सकते। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम यूजुअली जो ये लोग चीजें बेचते हैं उनको आती है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी डीलर्स, क्योंकि उनको अपना सौदा कराना होता है हम लोगों से, किसी से, तो यूजुअली क्या होता है एंड में वो क्या कहते हैं कि आपको कोई भी खिदमत हो, मुझे बस एक फोन कर, कोई किसी तरीके से भी आप, मैं हाजिर हूँ। ये वर्ड्स आपने बहुत लोगों को सुन, तो वो क्या होता है बेसिकली वो कनेक्ट कर जाते हैं। और होता ही है कि बंदा सोचता रहता है और होता है कि बस थोड़े दिन बाद जो उसे फोन कर ही देता है। तो बेसिकली ट्रिक होती है जो जॉन ने बताई है कि जो कनेक्शन के लिए यूज होती है। इसके अलावा कनेक्टिंग इन अ ग्रुप, कि आप किस तरीके से कनेक्टिंग कर सकते हैं एक ग्रुप से। अब आप फॉर एग्जाम्पल लीडर हैं और एक ग्रुप आपके सामने बैठा है, तो आप पहले तो जो ग्रुप है आपने उसको देखना है कि उसमें जो लोग हैं उनको आप क्या कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। यानी कि आप लीडर ने फॉर एग्जाम्पल किसी को भी कॉम्प्लीमेंट, आप बहुत अच्छी लग रही है या आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या ये बहुत डिफरेंट आपने किया, ये काम, अगर कोई मैनेजर है कि भाई आपने जो है वो आज ये जो काम किया है या आपने जो शीट भेजी है की अच्छी, तो एक कॉम्प्लीमेंट आपने दे दिया, तो ऑटोमेटिक वो जो टीम है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी। या आप कहीं सेमिनार पे गए या कहीं गए हैं तो एक वो कनेक्शन हो जाएगा। इसमें जॉन ने एग्जांपल दी कि कहीं वो नई जगह जाते हैं, एक नया ग्रुप बैठा होता है, तो छोटा सा कॉम्प्लीमेंट किसी को दे दे तो ऑब्वियसली कनेक्शन शुरू में बन ही जाता है। उसके अलावा कोई ग्रुप हो, ये फिर उन्होंने बात की कि आप जिसके लीडर हैं, जैसे तो आप उस जो आपका ग्रुप है जिसके आप लीडर हैं, 10 बंदे हैं, वो आप उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ तरीके से ऐड कराएं, उनको क्रेडिट देना सीखें, उनको छोटी छोटी बातों पे अपनी टीम को अपने जो सब उनको क्रेडिट दें।
ना कि आप अपना लें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जॉन ने की है कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो आपने एज अ लीडर, एज अ मैनेजर खुद क्रेडिट नहीं देना, टीम को क्रेडिट। और अगर आप नाकाम हो जाते हैं, आपकी ये टीम नाकाम हो जाती है किसी भी चीज में, कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने करना हो, तो आपने ब्लेम टीम को नहीं देना। और हमारे में उल्टा होता है कि अगर कुछ किसी से गलती हो गई, कोई प्रोजेक्ट हो गया फेल, तो सबसे पहले मैनेजर आ जाए, टीम पे चिकना शुरू हो जाता है। क्या होता है, टीम जो है आपसे कनेक्ट ही नहीं कर सकती और वो फिर आपकी अगली बातों को मानती ही नहीं, क्योंकि आपने ब्लेम उन पे कर दिया। हालांकि मैनेजर आप थे, डिसीजन लेने वाले आपने जो कहा वो आपके जो है वही करते हैं, वैसे ही थोड़ी सी चीजें वो करते हैं। तो उसने बहुत अच्छी बात की कि अगर टीम जीती है तो क्रेडिट आपने नहीं लेना, पूरी टीम को देना है, और अगर हारते हैं तो ब्लेम टीम पे कम से कम लेना है। और जीत के बाद सेलिब्रेशन जो है वो मिल के करनी है, और उसमें सबको यही क्रेडिट देना है कि सब जो है वो मिलके इसमें कामयाब हुए, ना कि आप सेलिब्रेशन में खाली अपने ऊपर जो है वो क्रेडिट लें। नेक्स्ट सीखा था कनेक्टिंग विद एन ऑडियंस। अब तीसरी जो उसने बात की है कि आपकी ऑडियंस आपके सामने बैठी है, बहुत सारे 500 लोग हैं, और आप जो है वो एक स्पीकर है। अब आप किस तरीके से उनसे कनेक्ट करें? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जॉन आप उनको ये बताएं कि आप कितने एक्साइटेड थे स्पीच के, किसी तरीके से बताएं या जाहिर करें, ठीक है। और आपकी डिजायर थी जो है वो इन लोगों के लिए स्पीच करना या इनके सामने प्रेजेंट हो, ताकि उनको एक बेसिकली ये कह के भी आप ये जो चीजें दो बताइए, उनको वैल्यू दे रहे हैं ऑडियंस को कि मैं कितना एक्साइटेड था आप लोगों के सामने आने के लिए। आप अपनी बात तो नहीं कर रहे, और मैं कितना मुझे डिजायर थी मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूं, मतलब इस हॉल में आऊं या इस ऑडियंस को फेस करूं। और इसके अलावा एक और उसने बात बताई थी कि आपने ये बताना कि इस बहुत सारी ऑडियंस को कि जो आज का दिन है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा ओकेजन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने चीज शेड्यूल की हुई है वो यही है जो मैं स्पीच बोल रहा हूँ। यानी आप इतनी बड़ी ऑडियंस को मैं फेस करूँ, ये उनको बताना है। ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उनको बता के वैल्यू नहीं करेंगे आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों प्रिंसिपल थे जो मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सब लोगों को जो है बिल्कुल क्लियर होंगे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं सर से। मिस ये लास्ट वाला जो दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा, जो ग्रुप के साथ आपने वो कनेक्ट करना। ग्रुप के साथ या ऑडियंस के साथ? ग्रुप ऑडियंस वाला, जो ऑडियंस वाला। ऑडियंस के साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि आप जो आपके लिसनर हैं, आप जब खड़े हैं सबके सामने, तो आप सबसे पहले उनको जाने के बाद या बीच में ये बताएं कि आप ये स्पीच करने के लिए इसी ऑडियंस के सामने कितने एक्साइटेड थे। एक्साइटमेंट आप अपनी शो करें, लेकिन उनको उनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना, एक्साइटेड आप क्यों थे। इतनी सारी ऑडियंस जो कि वो ऑडियंस है उसके लिए आप एक्साइटेड थे बहुत कि मैं आपके सामने आके प्रेजेंट करूं। ये मेरी एक बहुत बड़ी डिजायर है, ये मेरी एक डिजायर है कि मैं आपके सामने आता और मैं जो स्पीच करता, क्योंकि मतलब मुझे हमेशा से कि बहुत अच्छी ऑडियंस है, कुछ भी इस तरह का आप कह सकते। तो बेसिकली आप अच्छी ऑडियंस से कुछ उनको वैल्यू कर रहे हैं ना। आप तो खुद बस ये कह रहे हैं मैं एक्साइटेड था, ठीक है। और दूसरी बात, एक और वैल्यू आप उनको कैसे करेंगे कि आप किसी तरीके से कुछ ऐसा बोलें कि उनको बताएं कि जो आज का मेरा दिन है सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट या सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने प्लान की है और जो मैं आके बड़ा खुश हूँ, वो यही स्पीच है या ये ओकेजन है जो मैं यहाँ पे आया हूँ प्रेजेंट करें, जो भी आप कहें। सबसे इम्पोर्टेंट उनको ये बताना है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि आप मेरे लिए। गुड, थैंक यू ज़ैनब, इट वाज अ गुड आंसर। या देखिए जी, इसमें सिंपल सी बात है, इसका जवाब बहुत अच्छा दिया इन्होंने कि आपका एक्साइटमेंट, फिर आपकी ख्वाहिश उनको वैल्यू ऐड करने की उनकी ज़िंदगी में या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑडियंस इसी तरह आपसे जुड़े रहेंगे। आप अपना इंटरेस्ट मी आई ये ना कहें, बस ये कहें कि आई एम हियर फॉर यू and I was truly excited and I just came here. I wanted to add value to you. I wanted to add value to your organization. That was my passion. That was my desire. तो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और कदर भी करेंगे। हाँ जी, कोई सवाल कर रहे थे? मेरा क्वेश्चन था सर कि बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में काफ़ी बार हम सुनते हैं, और इसमें जो टॉपिक है कि एवरीवन कम्युनिकेट और फ्यू, तो हम काफ़ी बार काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। अब आप एक नई चीज़ मेरे लिए कि अनलर्न करना पड़ेगा कि मैं कम बोलूं और डायरेक्टली कनेक्ट करूं। तो ये फिर किस तरह मुमकिन होगा? तो उसमें हम प्रैक्टिस क्या करेंगे इसमें फिर प्रैक्टिकल बेसिस?
बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके जब भी आप पहले सवाल करें अपना नाम जरूर बताइए। और हमें क्योंकि बहुत से लोग नए हैं, हमारे दोस्त आज हमारे इसमें शामिल, तो ज़रा सा नाम बता दीजिए और अब कहाँ से, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अभी आपकी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं जवाब किसको दे रहा हूँ। मेरा नाम अली रज़ा पंजवानी है और अच्छा अच्छा, चलें, ठीक ठीक है अली रज़ा भाई। सॉरी, मैं चाह रहा था कि इंट्रोड्यूस भी होते जाए ना हम लोग आपस में, क्योंकि जैनब ने जो है ना वो डंडी मार दी थी शुरू में, हालांकि उन्हें चाहिए ये था कि पहले तारुफ लेती। बहरहाल मैंने कहा ना पहला पहला है तो सीख जाएंगी। तो होता यही है कि हम जब भी मास्टरमाइंड शुरू करते हैं तो पहले 5 मिनट इसी पर हम सर्व करते हैं कि हर एक अपना मुख्तसर सा तारुफ दे दे कि वो हैं कौन और कहाँ से शामिल हैं हमारे साथ। लेकिन चूंकि वो रह गया था तो मैंने उसको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन चलें इस बहाने हम यूँ कर लें, ये तो टीम वर्क है, कोई मसला ही नहीं, हम सीख रहे हैं। तो आपका सवाल ये है कि जी अनलर्न करने वाली बात है, तो ये आपने कैसे फैसला कर लिया कि आपको गलत चीजें आप लर्न कर चुके हैं, पहले तो ये तय हो, ताकि फिर अनलर्न की बात हो ना। हो सकता है आपको ऐसी हुई ना कोई मसला, लेकिन अक्सर होता है क्योंकि हमारे फॉल्स बिलीफ होते हैं, बचपन से हमारे जहनों में बेशुमार अजीब अजीब सी बातें डाल दी गई होती हैं, कुछ हमारी हमें ये दिखाया गया होता है यार तुम तो कुछ नहीं कर सकते, यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, यार यूं है वो, तो वो हमारे जहन में बैठा होता है कि यार अब जब से पैदा हुआ यही सुन रहा हूँ कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो मैं खामखा अपना दिमाग क्यों खराब करूँ। हालांकि किसी का, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, somebody else's opinion is not the reality of your life. दुनिया में किसी और की राय आपकी जिंदगी की हकीकत कभी भी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया है अली रजा भाई, यू आर यू एंड दैट्स योर पावर, यही आपकी ताकत है। 7.1 बिलियन में जो इस दुनिया में इस वक्त घूम रहे हैं पूरे कुर्रा अर्ज पे, उनमें एक और अली रजा पंजवानी जरा मुझे दिखाइए, है कोई? नहीं है, आप है सिर्फ, ठीक है। और आप में भी वही बिल गेट की सलाहियत है, आप में भी मार्क जकरबर्ग की सलाहियत है, आप में भी टाइगर वुड का टैलेंट है, सिर्फ किसी और अंदाज से, क्योंकि अल्लाह ताला ने, मुझे बताइए कि बिल गेट के क्या 4 हाथ हैं या 4 आंखें? नहीं, वही 2 हाथ वही 2 आंखें जो आपके पास है वो उसके पास है, फिर लामहदूद जहानत दोनों के पास मौजूद थी। आपने अगर उसे रिवील नहीं किया तो ये तो आपका या मेरा कसूर होगा ना, लेकिन उसने कर लिया। तो अब उसमें क्या है कि आपने खुद जस्टिफाई करना है ना अपने आप को कि क्या मैं अपनी भरपूर सलाहियत का इस्तेमाल कर रहा हूं, और अगर आप कर रहे हैं कोई वजह नहीं है कि आप पीछे रहें, ठीक है। बात यह है ना कि आप अगर चांद पे जाने का, चांद के सफर पे निकलें और किसी वजह से अगर ना पहुंच पाए तो सितारों में तो फिर भी जाके एंड करेंगे ना यार, आसमान पर तो फिर भी पहुंच गए आप, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, कि भाई आप आसमान की बुलंदी को छू के आ गए, तो आप फिर भी सीना फुला के और पीठ मतलब जोर से बोलेंगे कि यार क्या बात करते हैं जी, मैंने आसमान की सैर की है, तुमने की है, यही आपकी कामयाबी का सफर है। तो कामयाबी हमारी अपने अंदर से होती है, कहीं बाहर से नहीं होती है। मैंने कहा ना हम लोग लोगों को करेक्ट कर रहे होते हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, यही सारा आज का सबक है कि बजाय करेक्ट करने के कनेक्ट करना सीख लें हम लोग। और कनेक्ट कैसे करेंगे? जब हम सबमिसिव हो जाएंगे, लर्नेबल हो जाएंगे, टीचेबल हो जाएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। और देखे ना, दुनिया में कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसे सब कुछ आता हो। कभी देखा है कोई ऐसा इंसान सिवाय पैगंबर के? तो वो तो है ही नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन दुनिया में हर इंसान ऐसा मिलेगा जिसे कुछ ना कुछ आता है, तो हम सबसे सीखें, दैट्स ऑल वी हैव टू लर्न। कनेक्ट करें ना, मगर हम, अब मैं अली रजा से कनेक्ट ही नहीं हो पाऊं तो फिर मैं कैसे एक दूसरे से हम सीख पाएंगे? तो ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ। तो इसमें कोई बड़ी तपस्या नहीं करनी, मैं नहीं कह रहा कि आप बुद्धा की तरह जंगलों में निकल जाएं, ठीक है ना, आपको ऐसे कोई काम नहीं करने। आज की आम जिंदगी में एक छोटी सी आदत चेंज करने का शुरू कर दें और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सेकंड नेचर आपकी खुद ही बन जाएगी। मसलन सुनने की आदत कर लें, मैं यहाँ पे बैंड रखता हूँ रबर, और जब मैं, हालांकि मैं तप रहा होता हूँ कि अब मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर खींचता हूँ, नहीं यार चुप हो जाओ थोड़ा सुन लो। कई बार ऐसा होता है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि यार ये क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन मैं फिर वो रबर बैंड को खींच के खुद ही अपने आप को याद दिलाता हूँ कि नहीं मैं यहाँ सुनने आया हूँ, बोलने नहीं आया हूँ। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आप भी कर सकते हैं, कोई भी चीज ढूंढ लें यार, ठीक है, बस बात खत्म। ये इस किस्म की एक्सरसाइजेस कोई भी आप अपने तौर पे खुद बना सकते हैं। चलें, और कोई सवाल है, वरना हम फिर दूसरे उसकी तरफ चलें क्योंकि फिर वक्त ज्यादा हो जाएगा।
एनी क्वेश्चन? तो चले ज़ैनब, आइए फिर हम चलते हैं, कनेक्टिंग इज ऑल अबाउट अदर्स। ठीक है? यस यस। ठीक, तो ये बहुत ही खूबसूरत अब मरहला है जो ज़ैनब हमारे साथ करेंगी शेयर। उसके बाद थोड़ा सा मैं आप ऐड कर दूंगा। चलें, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी। दूसरा प्रिंसिपल है कनेक्टिंग इज ऑल अबाउट अदर्स। इसको मैंने थोड़ा सा पहले में भी आपको बताया था कि इट्स ऑल अबाउट अदर्स। और जो सर ने ये बताया था कि जो एग्जेक्टिव की जो बताई थी उन्होंने सर्वे, कि उन्होंने क्या बोला था, जो अच्छा अचीव करते हैं, जो हाई अचीवर्स होते हैं, वो अपने सब ऑर्डिनेट का केयर करते हैं, यानी वो अदर्स पे जाते हैं, कोई चीज को समझ लेते हैं, वो अपने में नहीं रहते, उनके रिजल्ट उन पे भी तवज्जो देते हैं। उससे अगर हम लिंक करें ऑब्वियसली, और जो अचीव नहीं करते ऑब्वियसली वो अपने में ही रहते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो जॉन कहते हैं कनेक्टिंग इज नेवर अबाउट मी, इट्स अबाउट अ पर्सन विद whom आई एम कम्युनिकेटिंग। कह रहे हैं कि कनेक्टिंग मेरे लिए, मैं जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, उसके उसके पर्सपेक्टिव से जो है मुझे सोचना चाहिए, तभी मैं जो है वो कनेक्ट करूँ। और फिर जॉन कहते हैं इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अदर्स यू हैव टू get over yourself, you have to change the focus from inward to outward of yourself and on to the others। यानी अपना फोकस आपने इनवर्ड से आउट, दूसरे जिससे आप बात करें उस पर आपने फोकस करना। जैसे आप सर ने कहा कि हम बस ये नहीं मैं सही और वो सही, आपने उन पे फोकस करना कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को मैं सुनूं और समझूं और अपने आप को पीछे कर देना। यही वो उसमें लगे कनेक्टिंग इज ऑल अबाउट अदर्स। फिर जॉन कहते हैं कि क्या रीजन है कि कनेक्टिंग इन ऑल अबाउट का जो कॉन्सेप्ट है वो लोग मिस कर जाते हैं। तो पहली रीजन जो उन्होंने बताई है वो इमेच्योरिटी। तो जॉन कहते हैं मेच्योरिटी इज द एबिलिटी टू सी एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मेच्योर पर्सन वही होता है जो देखता है, उसके पास वो एबिलिटी है कि वो देखता भी है और वो उसे सोचता भी है कि दूसरों को ये चीज कैसी लगेगी। लेकिन जो इमेच्योर होता है उसमें सेंस ही नहीं होता कि वो सोचे कि यार कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो समवन एल्स उसका पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, मैं सोचूं उसको कैसा लग रहा है। तो ये मेच्योर, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता कि मैं उसके लिहाज से देखूं कि यार जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो उस बंदे को कैसा लग रहा होगा, वही सोच रहा होता है मुझे कैसा लग रहा है। तो उसको इमेच्योरिटी का इस वजह से वो कनेक्ट जो है वो नहीं कर पाता। नंबर 2 रीजन इन्होंने ईगो की बताई, और ये जो है वो अकॉर्डिंग टू जॉन ये सबसे खतरनाक चीज है, स्पेशली पब्लिक स्पीकर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं और जो लोकल लीडर्स हैं, उनके लिए ईगो जो आपके अंदर की चीज है वो बहुत खतरनाक है। अगर आपकी ईगो सामने आ जाती है कनेक्शन, तो ज़ाहिर है आप ईगो अपनी ले आते हैं कि नहीं यार मैं, वो क्या होता है कि कोई हमारे सामने, हमें यही डर होता है कि इसकी ईगो है हमारी, मतलब हमें अपनी ईगो की फिक्र होती है कि मतलब ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं हम सोच में कि हमारी ईगो है कि हम बड़े हैं और हम उसकी बात सुनते इसी वजह से नहीं है कि बस हमें सब आता है। ये हमारी अपनी ईगो अंदर की एक चीज होती है हमारी, तो हम जो है वो उसको नहीं कर पाते, मतलब हम उसको मौका ही नहीं देते कि कुछ बोले और ना उसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये ईगो का एक पॉइंट जो है वो जॉन जो है समझाना चाह रहे हैं कि अपनी ईगो को हटाना पड़ेगा कि अगर हम दूसरों से कनेक्ट करना चाहते हैं। हम ईगो ही लेंगे कि यार हम ही सब बड़े हैं, हमें सब आता है, तो हम दूसरे को क्या मौका देंगे, उसके बारे में सोचेंगे कैसे। नंबर 3 है फेलियर टू वैल्यू एवरीवन। ठीक है, कि इसकी एग्जांपल से मैं थोड़ा सा समझाती हूँ कि हम फेल हो जाते हैं कि हम हर इंसान को वैल्यू दें, चाहे वो छोटा से छोटा हमारा नौकर हो, चाहे हमारी फैक्ट्री में वॉशरूम साफ करने, हम उनको वैल्यू ही नहीं देते। हमें बहुत दफा ऐसा होता है, हमें कोई पूछे तो हमें यही नहीं पता होता यार वो कौन है, कहाँ से आता है, क्या नाम है। इसकी एग्जांपल जॉन ने अपनी जो दी है कि टीचर ने उनका एक टेस्ट लिया और टेस्ट प्रॉपर था जैसे क्लास का टेस्ट होता है, लेकिन उसमें जो है वो क्या किया, आखिर में एक सवाल लिखा टीचर ने, इसके मार्क्स भी थे कि इस स्कूल के जो वॉशरूम साफ करती है उनका नाम क्या है। अब जॉन ने अपने आप को कह रहा है कि मुझे तो याद नहीं था, मैंने दे दिया। जब मैंने पूछा टीचर से इसके मार्क्स है, टीचर ने बोला मार्क्स है। उस बात पे उन्होंने लेट किया कि मैंने खुद अपने आप को ब्लेम किया कि मैंने उस इंसान को जो वॉशरूम साफ करती है, ये करती, मैंने उनको वैल्यू ही नहीं दी है। तो जॉन कहते हैं कि हर छोटे से छोटे इंसान को आपने वैल्यू देनी है, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब आप एज अ लीडर हैं, मैनेजर हैं कि काम करते हैं,
आपका चौकीदार है, आपने उनको वैल्यू, आपको पता होना चाहिए उसका नाम, उसकी हर चीज, लेकिन हम लोग नहीं देते, तभी हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते। नंबर 4, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी होती है लोगों को। इनसिक्योरिटी में जॉन जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक स्पीकर है और वो किसी स्पीच पे गए हैं, अब बेसिकली वो उनकी अंदर की इनसिक्योरिटी किसी भी वजह से, अब वो क्या कर रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंस जो ऑडियंस को, उनका अपनी इनसिक्योरिटी सामने आ रही है, वो पूछते हैं कि आई एम राइट, आई एम डूइंग दिस। अब वो ऑडियंस को जो इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, अंदर की सिक्योरिटी, अंदर की इनसिक्योरिटी यानी अंदर का खौफ है उनका, क्योंकि शायद वो पहली बार करें प्रेजेंट, उनको अपनी फिक्र है, वो ऑडियंस को इंपॉर्टेंस जो मैंने पहले बताया था नहीं दे पा रहे, और वो ये कह रहे हैं कि ऑडियंस अप्रूवल, जॉन कह रहे हैं कि वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियंस मुझे अप्रूवल दे या मुझे कुछ साइन दे, हालांकि उनको अकॉर्डिंग टू जॉन ये करना चाहिए कि ऑडियंस को इंपॉर्टेंट है, खुद ब खुद ऑडियंस उनको रिस्पॉन्स देगी और आप कनेक्ट कर जाएंगे, लेकिन वो क्योंकि उनकी अंदर की इनसिक्योरिटी होती है और इस वजह से वो जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाते। और फिर आगे कनेक्टिंग इज ऑल अबाउट अदर्स में जॉन ने जो है वो सवालात बताए हैं कि हाउ डू यू कम्युनिकेट एंड अट्रीब्यूट अ सेंटेंस, यानी वो कह रहे हैं कि आपको 3 सवाल अपने आप से पूछने चाहिए अगर आप जो है वो कनेक्ट दूसरों से करना चाहते हैं, अच्छे कनेक्टर बनना चाहते हैं। तो या अगर आप फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, तो वो मुझसे क्या सवाल करेगी, या आपकी कोई फ्रेंड है, आप हैं, जो भी है, रिजवान साहब हैं या मेमूना है, उनसे जो है वो उनकी फ्रेंड जिनसे वो कनेक्ट करना चाह रही है, मेमूना क्या पूछेगी, वो फ्रेंड कहेगी मेमूना को, डू यू केयर फॉर मी। जारी बात है, आप किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं, उसके ध्यान में ये आएगा आप उसकी केयर, उसका ख्याल रखती है या नहीं रखती, या रखते हैं नहीं रखते, आप कितने कंसर्न है उसकी केयर के बारे में, उसके बारे में, या आप अपनी किए जा रहे हैं, आपको ये हाय मुझे यहाँ दर्द, मतलब एक मैं अपनी बात करूं कि नहीं मेरे बॉस ने आज ये कह दिया फलाना, ना मैं ये, मुझे वो अपने बारे में सोचेगी ना कि मैं उसकी कितनी केयर करूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कितना उसे पूछ रही हूँ। नेक्स्ट जॉन कहते हैं वो एक्सपेक्ट करेगी मुझसे, कैन यू हेल्प मी, कनेक्शन बनाते हैं ऑब्वियसली ये सोचेगी कि मैं उसको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती हूँ, कैन यू ऐड वैल्यू, मैं उसकी कितनी वैल्यू उसकी लाइफ में ऐड कर सकती हूँ, और वो भी ये भी सोचेगी, फोकस करेगी अपने बेनिफिट्स पे, जब कनेक्ट करेगी क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्या मैं उसको ऑफर कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कोई मतलब किस तरीके से मैं उसकी हेल्प में उसको कुछ ऑफर कर सकती हूँ, कोई अपनी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ, ये यानी ये 3 सवाल बताए हैं उसने कि जो जिससे आप कनेक्ट करें ऑब्वियसली उसके जहन में आएंगे। और नंबर तीसरा, कैन आई ट्रस्ट यू, वो मेरी तरफ वो ये रहे कि भाई मैं ट्रस्ट वर्दी भी हूँ या नहीं, पता चला कि वो मुझे कोई बात बता रही है और मैंने जाके कल पूरे शहर में, जैसे होता है पूरे शहर में ऐलान कर दिया। ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू जॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी को फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, इसी तरीके से ट्रस्ट में ये जो एग्जीक्यूटिव की मैनेजर की बात है कि आपने देखा होगा जो एम्प्लॉयज होते हैं उस मैनेजर से, उस स्टोर मैनेजर से खुश होते हैं जो उनके घरेलू प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसको सीक्रेट भी रखते हैं, जाके बता नहीं देते हर एक, और फिर उसको खामोशी से सॉल्व भी कर लेते हैं। या आपने ट्रस्ट में जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि वही लोग असर रखते हैं, चाहे वो स्कूल की मैडम हो, कुछ हो, बच्चा फौरन मैडम के पास जाएगा, उसको पता है किसी को नहीं बताएंगे, मैं इन पे इजीली ट्रस्ट हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू जॉन जो है ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पता हो कि मैं इस बंदे से, इस लीडर से, इस प्रिंसिपल से इसलिए करीब हूँ कि ये मेरा सिंसियर है और ये मेरी बात को आगे किसी को नहीं करे। अब सर इसको कंटिन्यू करेंगे। जी सर। चलिए जी, थैंक यू ज़ैनब, गुड जॉब। तो ये दूसरा जो मरहला है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त के इट्स ऑल अबाउट अदर्स, ठीक है, और मैं समझता हूँ ज़िंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा राज ही है, चाहे आप लीडर हैं, आप मैनेजर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, इवन आप हेड ऑफ फैमिली हैं, ये सारी बातें वहीं अप्लाई होती हैं। अब जैसे उन्होंने बताया मैच्योरिटी और ईगो जो है वो अक्सर व बेशतर लोगों का नाकामी का बायस बनता है, तो वो इसी वजह से कि हम लोग जो है दूसरों को अहमियत नहीं दे रहे होते। मैं अपनी बात करता हूँ कि ज़िंदगी में मुझ में भी ये बहुत बड़ी खामी थी और एक हद तक मैं भी यही समझता था कि लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों नहीं मान रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं क्यों चाहता हूं कि वो मेरी बात माने या मेरी बात क्यों ना समझे, मुझे पहले उनसे कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, मुझे दूसरों को पहले सोचना चाहिए बजाय खुद के मी मी मी
ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है। हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं अक्सर और बेशतर। अगर हम सेल्फलेस बन जाएं तो देखिए जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, आप किसी को लोगों को गौर से सुनना शुरू कर दें, लोगों की बात को समझना शुरू कर दें, महसूस करना, एम्पैथाइज करना शुरू कर दें, तो जिंदगी बहुत आसान है, बड़ी खूबसूरत भी है। अब उसकी मिसाल ऐसे दी है जैसे उसने एक किताब में भी जिक्र किया है कि एक सीईओ, वो साहब पहले थे एक बहुत बड़ी कारपोरेशन में, तो वो जब उतरते थे गाड़ी से तो उनका दरवाजा ही अलग था। फिर वो वहां से आते थे, एक लिफ्ट में चढ़ते थे जहां पर उन्हें लेकर आता था एस्कॉर्ट करके उनका एक मुलाजिम, और वो फिर उसमें और कोई आता ही नहीं था, उस लिफ्ट बनी उनके लिए थी जो एलिवेटर, उसमें वो जाते थे अपने ऑफिस में, वो भी एक तरफ था जहां पर कोई आ ही नहीं सकता। तो नतीजा क्या था कि वो लोनली थे, यानी वो तन्हा आदमी था ना, क्योंकि उसकी कोई कम्युनिकेशन थी ही नहीं लोगों से, काम की बात और चलो बस चलते बनो चलते बनो। तो जब उसके बाद वो जो दूसरा सीईओ आया तो उसने पूरी काया पलट दी। उसने कहा ये क्या है, मेरा ऑफिस कोने में क्यों है, मतलब मैं इतना दूर क्यों बैठता हूँ। तो वो उसने बिल्कुल चेंज कर दिया अपना रूटीन। अब वो मेन गेट से एंटर होता था तो सबको हेलो हाय गुड मॉर्निंग जब करने लगा, लोग टोटली मतलब एक डिफरेंट कल्चर से आ रहे थे, वो बेचारों को तो पता ही नहीं था ऐसा भी होता है बॉस। तो नतीजा क्या हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी इस पूरी कंपनी की 3 गुना बढ़ गई एक साल में, क्योंकि लोगों ने ज्यादा कंफर्ट फील करना शुरू कर दिया, इजी एक्सेस हो गया उनका अपने बॉसेस की तरफ। तो यही जिंदगी में होता है कि जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं और लोगों से कनेक्ट इसी तरह होते हैं। फिर मैं अपनी मिसाल देता हूँ जो इस किताब में भी मौजूद है, लेकिन मैंने यही रूल खुद मतलब अपने बिजनेस में, जैसा कि आपको पता है मैं और रिजवान भाई हम लोग कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। तो मुझे एक डंकन डोनट की यहाँ चेन तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी लोकल जो कहते हैं ना एक ग्रुप है जो चला रहा था, 140 स्टोर थे उनके। तो 140 स्टोर और वो इंडियन था, अब भी है वो मतलब। तो उसने मुझे एक बार कहा कि यार आप आके हमारे को मतलब हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन चलें बैठे, मसला क्या है पहले ये समझाएं मुझे ताकि मैं किस चीज़ पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो कहने लगा यार वो जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, मैनेजर्स हमने रखे हुए हैं स्टोर्स में और असिस्टेंट मैनेजर बनाए हुए हैं, और 24 घंटे के ये स्टोर होते हैं, आपको पता है 3-3 शिफ्टें चलती हैं। तो कहने लगा यार डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इनको ट्रेन करें। मैंने कहा ठीक है। खैर वो हमारी जो भी बिजनेस की बातचीत हो गई, पैसों का लेन देन तय हो गया। तो मैंने उनकी पूरी बात सुनी तो कहने लगे यार आप क्या समझते हैं, मैंने जो भी आपको बताया तो आपने इससे क्या समझा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा आपका प्रॉब्लम सिर्फ कल्चर है और कुछ नहीं है। कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा आपका कल्चर अभी ये है कि हम कॉफी बेचते हैं और लोगों को सर्व करते हैं, यानी यू आर इन अ कॉफी बिजनेस एंड सर्विंग पीपल। अगर आप इसको उलट कर दें कि वी आर इन पीपल बिजनेस एंड सर्विंग कॉफी, मामला सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जहनियत का था ना एक पूरा कि एक पूरा आइडियोलॉजी चेंज हो रही है कि देखें जी, मैंने कहा आप पीपल बिजनेस में हैं, उनको काफी सर्व कर रहे हैं, ना कि काफी के बिजनेस में और पीपल को। क्योंकि आपका जो मुलाजिम आता है उसका एटीट्यूड फिर डिफरेंट होता है ना, मुझे तो अपने घंटे पूरे करने, काफी बिक गई बस काम हो गया, ऐसा नहीं है। आप वही एम्प्लॉय जब लोगों से कनेक्ट करेगा, आपका बिजनेस डबल ट्रिपल होगा, वो कहीं नहीं जाएगा और आप ही के स्टोर पे आएगा। जब भी उसको काफी लेनी होगी और दोस्तों को भी पिलानी होगी तो वहीं आएगा। तो आपके बिजनेस में इस तरह, तो अब वो पूरा माइंड सेट चेंज करना था और कुछ नहीं हमने किया। तो यही चीज जिंदगी में भी है कि देखें हम लोग सोच किस तरह से रहे, अगर उसको हम थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना शुरू कर दें तो पूरा रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। अब उसमें उसने बहुत सारी मिसालें भी डॉक्टर दी। साहब, जी जी जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि हम्म, जैसे आजकल ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है और एक कंपनी एक से ज़्यादा मुल्कों में होती हैं, तो समटाइम्स जो लीडर्स हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री। फॉर हम्म, एग्जांपल अगर उनका कोई यूरोप में बिजनेस है या अमेरिका में है, हम्म, तो दे नो कि पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड अबाउट देयर राइट्स, so they would treat them differently. For example, if they have an office offshore, let's say Bangladesh, India, हम्म, Pakistan, so they would treat people in these countries differently. And then अगर हम एशिया फर्दर उसमें चले जाएं, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं या चाइना में चले जाएं, जापान में चले जाएं, so they would
treat people differently. They would not equally, like they would not place value equally to all those. एक तो ये मेरा सवाल है. दूसरा मेरा सवाल को ऑलमोस्ट आपने आंसर दे ही दिया, बट देन अगेन आई वुड लाइक टू पुट इट, बिकॉज हम सारे यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो ये मैंने पहले भी एक दो दफा क्वेश्चन रेज किया है कि हमारे यहाँ पे जब ज्यादातर जो बॉसेस हैं दे आर मेल, और उनको जो फीमेल्स अपनी एम्प्लॉयज हैं उनसे कनेक्ट करने में बहुत दुश्वारी पेश आती है, और एक बिल्कुल एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट रहता है. लड़कों के साथ दे हैंग आउट, दे स्मोक, बाहर भी खड़े हो गए, लेट सिटिंग भी कर ली, बट फीमेल्स के साथ दे हैव लाइक स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड दे गो, बिल्कुल एक वो जो एक बड़ा फॉर्मल सा एक रहता है, इवन अगर वो हायर पोजीशंस में भी आ जाए. तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? सो दीज आर माय 2 क्वेश्चंस. ओके, तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि ये जो बेसिकली आप कह रही हैं ना कि वो ट्रीट डिफरेंटली करते हैं, तो अब इट्स अ वाइस वर्सा. आप चूंकि पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको ये पूरा हक है सवाल करने का. मैं अमेरिका में बैठा हूँ, तो मुझे उनको डिफेंड करने का भी उतना ही हक है कि वो क्यों करते हैं ऐसा, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, हम आर्गुमेंट नहीं कर रहे. लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ मसला है, साउथ एशियन जो लोग हैं, खास तौर पे ये जो अब कॉल सेंटर बन गए थे पूरी दुनिया में, ग्लोबल विलेज का ही नतीजा है ना. अब मैं फोन करके मैं अपना बिल्कुल एक किस्सा सुना रहा हूँ कि मैंने एक बार मेरे क्रेडिट कार्ड को, मतलब डेबिट कार्ड को किसी ने फ्रॉड किया, ठीक है. अब मैंने यहाँ से उसे फोन किया, जाहिर है उनकी बैंक के नंबर पे. अब वो फोन किसी ने उठाया जाके पूना में, या पता नहीं बॉम्बे में या दिल्ली में, कहाँ भी था वो. अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई देखें ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो चूंकि कॉल सेंटर में चली गई कॉल. अब वो पहली बात तो मैंने कहा कि मे आई हैव योर नेम प्लीज. तो वो उसने कहा क्रिस. मैंने कहा यार तुम्हारी आवाज क्रिस वाली तो नहीं है, सही पूरा नाम बताओ. तो वो थे कृष्णा मूर्ति, उनका नाम था. तो वो क्रिस कह रहे थे अपने आप को, क्योंकि उनको अंग्रेजी पूरी नहीं आ रही थी सही, तो मैं तो समझ गया कि ये कोई देसी है. तो मैंने कहा अच्छा चले. तो अब वो मुझे कह रहा है ये इन्फॉर्मेशन, तो वो मैंने दे भी दी. अब वो मुझसे मतलब आर्गुमेंट मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है वो इंडियन कि मेरी हिमाकत थी इसलिए फ्रॉड हुआ. बताएं आप. मैंने कहा वो व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग टू मी, आई मीन कैन आई टॉक टू योर सुपरवाइजर. अब उसका सुपरवाइजर, पहली बात तो मैंने कहा मे आई आस्क यू वेयर यू आर राइट नाउ. तो मुझे कह रहा है मैं शिकागो में हूँ. तो मैंने कहा टेम्परेचर तो बताओ शिकागो का जरा. उसको पता ही नहीं था. अब यार मतलब वो झूठ बहुत बोलते हैं, मैं माजरत के साथ, ये जो लोग हैं ना, तो अब वो लोग का ट्रस्ट लेवल कम हो गया. देखिए गोरों या जैसे कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड के लोग थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट करते हुए डरते हैं. ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है ना. उसकी वजह क्या है कि हमारा अपना बिहेवियर वहां वालों का ऐसा हो गया था. अब इट टेक्स टाइम. इट्स नॉट के मैं नहीं समझता, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है ना कि आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते किसी को. ठीक है, आपके मुल्क में चूंकि लॉज ऐसे हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, वहां कोई पूछने वाला ही नहीं है. वहां तो लोग तंजीम साजी करने पहुंच जाते हैं. आपने देखा है ये सारा आजकल तो मतलब इस किस्म के वाकयात वहां होते हैं कि लोगों को एहतराम ही नहीं है जेंडर का और इन चीजों का. लेकिन चीजें बदल रही हैं वहां भी. देखें पहले औरत बेचारी बाहर निकलती नहीं थी ज्यादा काम करने में, हार्डली 2-4-5% खवातीन होती थी. अब बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी तादाद आ गई है. तो वो चेंज आ रहा है. बल्कि मैं जब अभी आया था पाकिस्तान, आई वाज वेरी मतलब हैप्पी है टू सी दैट कि मैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहाँ जहाँ कराची में, तो खवातीन जो मेरे जानने वाली थी बड़े आराम से आई, बैठी कॉफी हाउस में, उन्होंने मीटिंग रखी, बैठी गपशप की. मुझे तो कोई मतलब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अमेरिका में रहता हूँ. इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस हियर. ठीक है, आपको पता है मेरी तो वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी की फाउंडिंग सारी पार्टनर्स ही खवातीन है. तो हम लोग तो आदी है ना. लेकिन वहां बड़ी बुरी चीज समझा जाता है एक किस्म का कि पता नहीं. लेकिन अब नहीं है, तो वो भी कम हो रहा है, चेंज आ रही है. कनेक्शन दोनों तरफ से होता है ना, वन वे तो नहीं कर सकते आप लोग. देखें हमारे यहाँ नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि हर चीज को दूसरे एंगल से लोग देखना शुरू हो जाते हैं कि मतलब एक खातून ने मर्द से बात कर ली तो पता नहीं क्या कहानी होगी. हालांकि ये सिर्फ जिसे कहते हैं नैरो माइंडेड टनल विजन जो लोग होते हैं वही करते हैं.
तो को थोड़ा सा दोनों तरफ का प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम कभी भी डिफरेंट ट्रीट करते हैं किसी दूसरे मुल्क के लोगों को, बांग्लादेशी को, इंडियन। हाँ, इस बेस पे कि ट्रस्ट लेवल मेरा बहुत कम होता है जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। यस, मेरा भी होता है। यस रिजवान भाई। मैं ऐड यही करना चाह रहा हूँ कि क्यों लोग डिफरेंट ट्रीट करते हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत सारे वो किस्से हो सकते हैं जो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि क्यों डिफरेंशिएट हो सकता है। सबसे पहले यही कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी साउथ ईस्ट एशिया में लोग नॉर्थ अमेरिका में कनेक्ट करते हैं, अगर वो अपनी ज़ात में मुकम्मल या पूरे एतमाद नहीं होते तो दे एक्चुअली शो देयर इन देयर लैंग्वेज, इन देयर टोनैलिटी, इन देयर डिलीवरी, और जो बाहर वाला है वो इसको कैच कर लेता है, ये इसको बड़ी आसानी से असूम कर लेता है कि वेयर यू स्टैंडिंग, एंड दैट्स हाउ दे ट्रीट देम। जहां तक मैं उसके बाद दूसरी जानिब आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान में जो बॉसेस ख्वातीन को उस तरह से नहीं देते, मेरा ख्याल है ये बहुत काइंड ऑफ अ मिक्स कल्चर और सोशल और रिलीजियस मामला है, क्योंकि आपने बचपन से सुना हुआ है कि औरत की तरफ दूसरी आंख ना उठाएं, नीचे रख के बात करें, फिर वो पर्दा, फिर वो इक्वालिटी की बातें, वो सारी ज़हन में फंसी हुई हैं। और जब आप दोबारा इकट्ठे काम कर रहे हैं तो अगर वो मर्द आगे बढ़ के कुछ करेगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एडवांसमेंट, अगर औरत बढ़ के करेगी तो वो डिफरेंट है। तो ये हम मखमसे में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वी आर वेरी क्लियर। अब यहाँ पे हमारी इतनी क्लैरिटी है, आप बैठते हैं, मिलते हैं, देर तक काम करते हैं, बात करते हैं, एवरी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आप रिलीजन पे, आप मजहब पे, आप सेक्सुअलिटी, जिस पे मर्जी बात कर, यू कैन टॉक अबाउट इट विदाउट हैविंग एनी रिजर्वेशन। और आपको मालूम है कि ये आप अपने व्यूज बयान करें, इससे आपको कोई अकाउंटेबल नहीं रखेगा। अगर आप बात करें, अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो that is your own professional that you hold there. So उसमें सेक्सुअलिटी या वो जेंडर की बात नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पे क्लैरिटी और वहाँ पे नहीं है। और इसलिए सब लोग, मैं समझता हूँ बॉसेस या एम्प्लॉइज, मेरा ख्याल इसमें फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ जेंडर का फर्क है या उस वैल्यूज का फर्क है जो हमें सिखाई गई हैं। अब कुछ सही भी हैं, कुछ बहुत ज्यादा वो उसको रिजिड भी हैं, तो इसलिए उनको मद्देनजर रख के आप कम्युनिकेट नहीं सही कर सकते। लेकिन उसका हल यही है कि आप अगर क्लियर हो जाएं कि जी मैंने अपने बॉस से ये बात करनी है इस प्रोजेक्ट पे, एंड लेट्स हैव दिस ओपन डिस्कशन। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, कोई भी ऐसा बॉस अपने मातहत या अपने पीयर टू पीयर कोलीग में ये बात नहीं कहेगा कि नहीं जी हम ये नहीं बात कर सकते, कि हम लेट काम नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर एंड दे आर क्लियर, it will work. बिल्कुल, बहुत अच्छा खूबसूरत जवाब है। बल्कि ये ऐसी देखे ना, हमें जब हम दूसरे, जैसे हमने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट अदर्स। जब मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ तो आधा तो मामला वैसे ही तय हो गया कि मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, आपके लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, अब ये उसी तरह है जैसे एक म्यूजिशियन जो है, म्यूजिक की बजाय अपने बारे में सोचना शुरू हो जाए तो क्या ट्यून बननी है? फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो म्यूजिक की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन का जो सारा म्यूजिक बजता है ना, वो दूसरों के लिए बजाया जाता है ना, मैं अपने लिए थोड़ी बजा रहा हूँ। आज अगर हम यहाँ बैठकर ये शो कर रहे हैं ज़ैनब और हम, तो ये क्या हम दोनों को सीखना था? तो हम दोनों को तो बात है, हमने तो किताब पढ़ी हुई है, हमने तो, बल्कि मुझसे आप कोई भी चैप्टर पूछ ले मैं भी बता दूँ। तो मसला हमारा नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट अदर्स। ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकें, या हो सकता है उन्होंने पढ़ी हो, शायद कोई चीज वाजे ना हुई हो, तो मिल बैठ के इस तरह हम वाजे कर लें एक दूसरे के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट अदर्स। देखें, जिंदगी में वही बात है कि वो जैसे वो पुराना है, वो तो होता ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, ये जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो वो इसी बुनियाद पे लिखा गया था ना कि लोगों को सिखाएं। और फिर जैसे वो 3 सवाल जो हैं वो इतने खूबसूरत हैं, अगर आप जहन में सिर्फ वो रख लें कि मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ, जिनसे भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो ये सोच रहा है कि डू यू केयर फॉर मी, कैन यू हेल्प मी, कैन आई ट्रस्ट यू। अब ये आम सी बात है, आप भी जब किसी नए से बात करते हैं तो आपके जहन में ये सवाल होते हैं कि यार मैं भरोसा कर लूं इस पे,
यार वाकई मतलब ये मेरी हेल्प कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये एक इंसानी फितरत है ना जिस पर हम बात करें, कोई अनहोनी चीज है ही नहीं। अब उसमें भी जैसे उन्होंने हर चैप्टर, जितने भी हम अभी ये पढ़ते चले जाएंगे, उनमें आखिर में उन्होंने वही 3 चीजें समझाई हैं कि आप इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करेंगे वन ऑन वन, फिर वही यानी कि आपने ऑडियंस के साथ भी और ग्रुप के साथ भी। तो इस बार उन्होंने जैसे कहा है कि मतलब ये उसने कहा कि जब तक आप लोगों को अहमियत नहीं देंगे ना, जैसे वन ऑन वन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पहले तो मुझे ये तय कर लेना है कि जो अली रजा भाई हैं या मेमुना हैं या जैनब हैं या जो सफिया हैं, मुझे पहले उनको वैल्यू देनी है। अगर मैं उनकी वैल्यू ही नहीं दूंगा तो मैं उन्हें मुतमईन कैसे करूंगा अपनी कम्युनिकेशन से, अगर मेरे जहन में उनका कोई अच्छा इमेज ही नहीं है। एक मिसाल है, तो यही होता है ना, जो हमारे आजकल के सियासतदान है, वो गरीब बेचारा नारे लगाता है सुबह से शाम तक, लेकिन वो जब करीब आता है तो उसे मार के भगाता है, चल दूर हट। मतलब चूंकि वो वैल्यू ही नहीं कर रहे उनको, तो इसीलिए फिर उनकी इज्जत एहतराम भी फिर क्या होती है वो जानते हैं। फिर जैसे बहुत सारी चीजें कि वैल्यू कैसे की जाएगी, जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे, जब आप उन्हें गौर से सुनेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि उनका प्रॉब्लम क्या है। फिर उनसे सवाल करेंगे, ठीक है ना, कि भाई मतलब मैं सवाल करूं उनसे, और फिर उनकी वैल्यू को शेयर करें, ठीक है, और फाइंड आउट करें कि हमारे और उनके दरमियान क्या है वैल्यूज जो कॉमन है हमारी सबकी। और बेसिकली जब मैं और आप सब, जैसे इस वक्त हम इस मीटिंग में, हम सब की बुनियाद एक ही कल्चर है ना, तो बहुत ईजी है ना एक दूसरे को रिलेट करना, क्योंकि मुझे पता है वैल्यूज हमारी तक कमो बेश एक ही है। हो सकता है कोई ज्यादा मॉडर्न हो, कोई थोड़ा मॉडर्न हो, मगर हैं सब वही। सारे ठंडी बर्फ लिखते हैं, बर्फ को ठंडा बताना पड़ता है हमें एक दूसरे को। तो हम सब वही हैं, माने या ना माने, ठीक है। कहीं ना कहीं हम में भी वही जरासीम होते हैं, जो जैसे हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसी किस्म की दूसरी हरकत हम भी कर रहे होते हैं किसी ना किसी गोशी में, तो वो होती है हमसे, ठीक है। तो इसी तरह से हम वन ऑन वन एक दूसरे में ऐड करते हैं। फिर इसी तरह अगर आप ग्रुप से हैं तो हमें क्या करना होगा कि पहले दरियाफ्त करना होगा और पहचानना होगा कि ये जो पूरा ग्रुप बैठा है इसमें हर आदमी की अपनी अपनी क्या सलाहियत है। अब मैं अगर आप पूरे ग्रुप से कनेक्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए मेमुना में क्या सलाहियत है, रिजवान भाई का क्या टैलेंट है, अपने खलीक साहब क्या है, ताकि फिर इजी हो जाए ना पूरे ग्रुप को कनेक्ट कराना, ठीक है। उसी तरह हमें उनकी एक्नॉलेज करनी चाहिए कि वो बहुत अहम है हमारे इस ग्रुप के लिए, उनकी अहमियत को भी एक्नॉलेज करें, ठीक है। और उनकी ताकत जो अल्लाह ताला ने उनमें सलाहियत दी है, जैसे मैंने कहा ना, हर इंसान में वो सलाहियत मौजूद है, कोई ना कोई जो दूसरे में नहीं है, तो हमें वो एक्नॉलेज करना चाहिए एक दूसरे को। फिर हम उनको दावत दें कि हाँ भाई आप बात करें यार, कुछ बताइए, इनपुट करें, अपना फीडबैक दें, जैसे अभी हम पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर लें, जो भी अंदाज है आपका वो करें। तो ये ग्रुप के तौर। लेकिन अब जब हम ऑडियंस में आते हैं एज ए स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, ठीक है, आप में से मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकर हैं और बनना भी चाहते हैं, क्या ख्याल है? हाथ उठा के बताएं जरा, आप में से कौन बनना चाह रहा है? ठीक है, माशाल्लाह। देखिए, तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अप्रिशिएट करना है अपने ऑडियंस, ठीक है। ये ना बताएं कि जी ओ माफ कीजिएगा मैं जरा देर से आया, वो असल में मैं बहुत मसरूफ था, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे बुलाया हुआ था। नॉनसेंस। इवन इफ इट वाज, व्हाई द हेक यू आर टेलिंग मी, डू आई केयर? नो। मुझे ये कहना चाहिए कि मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग फॉर मी। अब उसी बात को मैंने इस तरह किया, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई गॉट लेट कपल मिनट्स, होप यू डिडंट माइंड। अब लोग रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, आपसे कनेक्ट करने लगेंगे, बजाय इसके कि मैं उन पे रोब झाड़ रहा होता, ठीक है। डू समथिंग स्पेशल फॉर देम इफ यू कैन। आई मीन जैसे एक यूनिक, जैसे अब मैंने आके कहा कि चलें जी, आई एम सॉरी आई वाज 5 मिनट्स लेट एंड आई अपोलोजाइज, अब सब हो गया ना, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगले 45 मिनट में मैं आपको एक ऐसी चीज सिखा दूंगा इंशाल्लाह जो आपके बहुत काम आएगी। आपने उनको वैल्यू दे दी उसकी, ठीक है, आपने कनेक्ट कर लिया। देन जितने आप हमारे होता क्या है पता है, हमारे जैसे सियासतदानों की बात बता रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, अब ऑडियंस की। अब वो क्या है, वो जब आते हैं ना स्टेज पे, ये समझते हैं कि सारे नालायक और बेवकूफ उनके सामने बैठे हुए हैं, उनकी पहली अप्रोच यही होती है, ठीक है।
तो वो इस तरह से मुखातिब हो रहे होते हैं कि ये सब बेवकूफ़ हैं, इनको टके का भी नहीं पता है, और वो जो बता रहे हैं बस वो आलिम हैं, फाजिल हैं, हालांकि वो दुनिया के सबसे बड़े जाहिल हैं। क्योंकि आप अगर अच्छे स्पीकर हैं ना, तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि ये सारे 10 हैं, तो मुझे जहन में ये रख कर उनसे मुखातिब होना है कि ये सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, आई हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक, आई हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। आई मीन ठीक है, मेरे जबान से कोई ऐसा छोटा लफ्ज भी ना निकले कि लोग बुरा मान जाए, ठीक है। तो ये तो आपकी कमाल होता है एज ए स्पीकर। हमारे यहाँ उल्टा होता है, लोग समझते हैं कि ये जो स्टेज पे खड़ा हुआ चीखे मार रहा होता है ना इधर से और शोर मचा रहा होता है वो कि जी मैं स्पीकर हूँ, माइक्रोफोन को इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है, वो पब्लिक स्पीकर मेरे भाई नहीं होते हैं। उनका मेरी जो लुगत में नाम है वो है लाउड स्पीकर। वो सिर्फ शोर मचाने के लिए आए होते हैं और कुछ नहीं होते, वो पब्लिक स्पीकर नहीं होते। पब्लिक स्पीकर क्या जरूरत पड़ी बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की, वो अपनी सब्जेक्ट को खुद जानता, ठीक है। तो हमेशा लोगों को 10 समझ के फिर मुखातिब हों, ठीक है, ताकि उनसे जो रिस्पांस मिलेगा ना वो भी फिर उसी तरह मिलेगा। और जैसे ही आप खत्म करें बोलना कि टेल देम हाउ मच आई एंजॉयड दैट, तो जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि आप लोगों के साथ ये 1.5 घंटा जो पिछला गुजरा है वाकई बहुत खूबसूरत था। आपने भी शायद कुछ सीखा हो, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है, ज़ैनब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए ऑनर है, ये हमारा प्लेजर है कि आपने हमें टाइम दिया और हमें ये मौका दिया कि हम खुद भी सीख सकें और हो सके तो हम आपको भी कुछ बता जाएंगे। सो दैट्स ऑल इट टेक्स। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स गेट बैक टू ज़ैनब। यस, थैंक यू सर। सर ने वैसे एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा मैं और करके बस फाइंड अप करूंगी, टाइम ओवर हो गया ऑलरेडी। यही बात के कनेक्टिंग बिगिंस विद द अदर पीपल फील्स वैल्यू। आपने वैल्यू करनी हर हाल में उनको, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप ग्रुप में हो, चाहे आप ऑडियंस में। ये सर ने आपको तीनों बातें बता दी। अब आपने ये खुद सोचना है कि आप सामने वाले की सोच को मद्देनजर किस तरीके से उनको वैल्यू कर सकते। जैसे सर ने कहा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आज आपने जो हमें टाइम दिया, बहुत एक बात है, लेकिन आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, या आप बहुत बड़ी 500 लोगों की उसमें आप स्पीच करने जा रहे हैं, तो आपने हर हाल में जो बंदे आपकी स्पीच सुनने आए हैं उनको वैल्यू तो आप करेंगे ना। अब इंडिविजुअली में ये है कि आप जब इंडिविजुअल, पहले भी आपको मैं रिपीट कर देती हूँ, आप गुड लिसनर बने, पहले आप उनकी बात सुने। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन अगर करना चाह भी रहे हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन उनसे जो सर ने भी बताया आपको, तो बराए मेहरबानी, मतलब ये जॉन ने बहुत निकाला, अपने बारे में ना कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें कोई इसका इंटरेस्ट ही ना हो। उस बंदे को मैंने यही कहा कि आपने देखना उनका इंटरेस्ट क्या है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर देंगे, वो बंदा माइंड भी नहीं करेगा, उसी क्वेश्चन से वो कनेक्ट जो है वो कर जाएगा। जैसे इसकी मिसाल अगर हो, कोई सेल्समैन है, वो बाहर कोई जैसे बैंड या कोई बहुत खूबसूरत सी चीज जो है वो बेचे, ठीक है। अब वो तो आप करें, लेकिन आप चाह रहे हैं कि चले एक सेल्समैन है, एक छोटा सा है, गरीब इंसान है, मैं इसमें कैसे वैल्यू, मतलब इसको मैं खुश करना चाह रही हूँ एक तरह से ना। अब वो उसकी अगर मैं उसको वैसे ही पैसे दूंगी तो वो हर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर दूं उसी वक्त कि ये बहुत खूबसूरत है, कितने का है, उसके इंटरेस्ट की बात है ना ये। हालांकि मैं उसको चाह रही थी पैसे देना, लेकिन अब मैंने उसको वैल्यू ऐड की, वो खुश होकर से बताएगा भाई इतने का, इतने का। मैंने उसको पहले वैल्यू, फिर मैंने खरीदा ताकि उसकी भी रिस्पेक्ट दे, उससे मैं कनेक्ट भी कर पाऊँ। यानी अगर जब मैं रोज उस रास्ते से आऊँ, पॉपकॉर्न बेच रहा है, तो फिर जाहिर है मैं पहली दफा से कनेक्ट कर चुकी हूँ ना, अब वो हर दफा सबसे अच्छी चीज मुझे ही देगा। ये ट्रिक भी है आपकी, कोई अच्छी चीज लेने के लिए वो मुझे ही देगा, क्योंकि मैंने पहले उससे कनेक्ट कर लिया पहली दफा, उसकी इंटरेस्ट की बात करके, या उससे ये पूछ के कि आप जो है वो एक दिन में कितना कमा लेते हैं, 500, ये होता है ना। अब जब भी मैं उस पार्क में गुजरूंगी ना, पॉपकॉर्न वाला मुझे देखेगा, ये आने वाली है, चलो भाई अब जल्दी से, ये होता भी है। मैं जिस पार्क, तो सबसे पहले ना गरम गरम मुझे देता है, ये ले लें आप प्लीज, खुद ही कहता है। मैं और फिर यही होता है, मैं यही सोचती हूँ कि चलो ये बैठा हुआ है, उसको दे ही दे, तो उसको मैंने वैल्यू ऐड की ना। और अगर उसमें फिर तीसरी बात 101 में उसने की थी कनेक्टिंग में, कि अगर आप कोई आइडिया को देने भी जा रहे हैं किसी को, तो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक आपने आइडियाज जो है देंगे। एक आइडिया आपको इतना अच्छा कनेक्ट करेगा कि आप पूरी जिंदगी उस इंसान से कनेक्ट रहें, बेसिकली है।
ना कि ये आप सोचे कि मैं ऐसा आइडिया दूं जो मेरे लिए बेहतर है, आप ये सोचे ऐसा आइडिया दूं जो उसके लिए बेहतर है। और फिर उसके बाद जो ग्रुप की बात है कि अगर आप लीडर हैं किसी भी 10 बंदों के ग्रुप के, या आप मैनेज करते हैं, या आप टीचर हैं, तो आप फोकस करें कि आपकी क्लास या आपकी टीम उसको पार्टिसिपेशन की तरफ दावत दें। बच्चे बैठे हो तो हम जब उनको बोलते हैं आइए ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, बच्चे खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, टीचर से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने उनको दावत दी है पार्टिसिपेशन। इसी तरीके से अगर आप कोई मैनेजर है या कुछ है, तो कोशिश ये करें कि हर टीम का बंदा जो सर जैसे का इंटरेस्ट उसका है उसको पार्टिसिपेट कराएं हर चीज, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। तो आप मैनेजर, आपको खुद अंदाजा होगा कि किसमें आप करवा सकते हैं। और वही सर वाली बात की आइडेंटिफाई करें उनकी स्ट्रेंथ को। एज अ मैनेजर और एज अ अच्छा टीचर आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों में और आपके जो एम्प्लॉयज हैं या आपके सब उनमें क्या सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनमें क्या अच्छी बात है, क्या स्ट्रेंथ है उनकी, तो आपको अंदाजा होना है। और अगर आप फैमिली मेंबर हैं, मतलब आप सरबराह हैं किसी फैमिली के, आपके सारे आप उन लोगों के साथ हमेशा से रहते हैं, आपको पता होगा यार ये अच्छा बोल लेती हैं, ये अच्छा खाना बना लेती हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ को जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको फिर एक्नॉलेज करना है। घर में एग्जाम्पल लें तो आप जो खाना अच्छा बनाता है उसको अगर सबके सामने बोल देंगे, आप उनको एक वैल्यू दे रहे हैं ना, एक्नॉलेजमेंट, देखिए बहुत अच्छा खाना बना। तो ये इस तरीके से वो आपसे ग्रुप या कोई भी मतलब आप जो आपकी फैमिली है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी। सबके सामने आप उनकी तारीफ करें ना, आपको पता है कि उसकी क्या अच्छी बात है। और एक और बात एज अ लीडर मैनेजर कि अगर आपको जब स्ट्रेंथ उनकी पता चल गई है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को और अपने जो आपके अगर आप सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको ये मौका दें कि जो उनकी स्ट्रेंथ है उसमें वो खुद लीड करें, ना कि आप एज अ मैनेजर 24 घंटे उनके सर पे चढ़े रहें। या आपने भी देखा होगा कितनी कोफ्त होती है जब मैनेजर आपके सर पे बैठ जाए। आपको पता है कि भाई ये बंदा जो है वो अच्छा कर लेता है, ये ईमेल्स अच्छी कर लेती है, तो आपको अपनी ईमेल भी दे देना चाहिए, समझो कि भाई ये तुम सारी कर दो, तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी ईमेल लिख लेती हो, लिख लेते हो, तो आपका काम भी हल्का होगा। और वो बंदा जो है वो आपसे ऑटोमेटिक पूरा ग्रुप आपसे कनेक्ट होगा। इसी तरीके से कोई दूसरा बंदा है तो अच्छा बोलता है, आप अपने मुश्किल कस्टमर उसको दे सकते हैं कि यार तुम डील कर लो, ना कि कोई कस्टमर है उसके घर में जाके बैठ जाए कि यार मैं क्या करूँ, तो उससे क्या होगा, वो इरिटेट होगा। तो ये ट्रिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं ताकि हम पूरे ग्रुप से, चाहे हमारी पूरी टीम है चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम जो है स्टूडेंट में एग्जाम्पल है कि जो बच्चा जिसमें अच्छा आप उसको दे दें कि तुम कॉपियां नीचे दे आओ या कुछ कर लो, पार्टिसिपेशन भी होगी और पूरी क्लास से आप कनेक्ट भी। ऑडियंस में यही है कि आपका बहुत ज्यादा मजमा है, 500 का आप सामने है, तो वही यही है कि आप सर ने ही बोला कि आप एप्रिसिएशन जो है वो दें ऑडियंस को, ना कि खुद नहीं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ किसी भी तरीके से अब एज अ गुड स्पीकर आपको आना चाहिए, किस तरीके से एप्रिसिएशन करें। सर ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी थी कि जो है वो अपनी तारीफी हो जाए कि भाई आप ऑपरेलाइज कर लेना कि बोले कि मैं बड़ा मसरूफ था, लेट आया, लेकिन किसी तरीके से आपने मतलब एप्रिसिएशन देनी है, पहले भी ये बात हुई थी। और स्पेशल कुछ आप ये कह सकते हैं कि आप स्पीक देना, तो आपने ये जो 10 मिनट का या 5 मिनट का जो भी आइटम है ना, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए तरतीब दी है। या ये कोई आपने देखा होगा तकरीर में, ये एक शेर है जो मैं सिर्फ आप खास तौर पे आपके लिए जो है वो मैं कहना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, वैल्यू दे दी ना खास तौर पे आपके लिए स्पेशली, तो वैल्यू आपने देनी है। और फिर जब आप फिनिश करें अपनी, जब ऑडियंस के सामने जो अपनी स्पीच को फिनिश करें, तो आप उनसे ये जरूर पूछें कि आपने जो है वो इस टाइम को या मेरी स्पीच को या मेरे साथ टाइम गुजारने को कितना एंजॉय किया। आप उनको एक तरह से पार्टिसिपेशन भी दे रहे हैं और अपना फीडबैक भी ले रहे हैं और उनसे कनेक्ट भी। तो ये 3 थे, सर बता चुके थे, इसको मैंने थोड़ा सा और जो है इसको बताने की, आपको समझाने की कोशिश की है। और आई होप कि सबको क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जो है मुझसे जरूर पूछें और सर से जरूर पूछें। कोई आप लोग कुछ बताना चाह रहे हैं या अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं तो प्लीज दें। फीडबैक क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें, वरना फिर मैं फीडबैक लेती हूँ जी। स्क्रीन पे आसिम शहजाद जी, क्वेश्चन है आपका, बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फर्स्ट ऑफ सलाम। ऑल आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम शहजाद है। बेसिकली मैं एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहा हूँ यूएई में। बहुत अच्छा लगा ज़ैनब आज का सेशन ज्वाइन करके। बहुत सारी मालूमात में इजाफा हुआ। बेसिकली मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा और ये मेरा क्वेश्चन भी है कि जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन और कनेक्शन के हवाले से,
तो जिस तरह हम मतलब किसी भी फील्ड में अपने आप को एक्सेल करने के लिए हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मतलब होना ज़रूरी है along with any skills and degrees। तो क्या जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं जिस तरह ऑन पे स्किल या किसी डिग्री पे हम फोकस करते आते हैं, मतलब हम हमारे सिंस चाइल्डहुड से हमारे यूनिवर्सिटी लेवल तक, क्या हम अगर कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव के लिए अगर उस पे भी अगर हम अपने जो बच्चे हैं या हमारे चाइल्ड्स हैं उन पे अगर थोड़ी तवज्जो दें तो डू यू थिंक कि मतलब ये भी एक हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेसिकली, जो हम आगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके अगर कोई किसी के पास डिग्री होती है या कोई क्वालिटीज ऐसी होती है, मतलब वो अगर बेटर कम्युनिकेटर नहीं है तो उसको मतलब डिफिकल्टीज पेश आती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इस पे भी हम थोड़ा अगर कोई अटेंशन करे तो क्या ये हेल्पफुल साबित हो सकती है? जी जी आसिम भाई, बहुत खूबसूरत सवाल है। और ये सारी जो कोशिश अभी आप लोगों के साथ हो रही है, ये उसी का हिस्सा है। क्योंकि हम ये जानते हैं पूरी तरह से कि हमारे निज़ाम तालीम में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, हार्ड स्किल्स सिखाई जाती हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो सर। सॉफ्ट स्किल्स जो ज़िंदगी में आपको कामयाब करती हैं या आपको मुनफरिद बनाती हैं, उसे कोई नहीं पढ़ाता ना सिखाता है। तो वो जो स्पेस है, जो गैप है, वो आखिर किसी ने तो पुर करना है। अब आज का जो दौर है, तारीख का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत दौर है आज तक की तारीख का, कि हमारे रिसोर्सेज बहुत बढ़ चुके हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे आप कहाँ बैठे हैं, मैं 10,000 मील दूर अमेरिका में बैठा हूँ, ज़ैनब कराची में बैठी हैं, और हम सब एक जगह बातें भी कर रहे हैं। तो ये एक मीडियम है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं, और यही बुनियाद है जो वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी, जिसके के मैं और ज़ैनब और हम लोग पार्ट हैं, और हम यही लेकर आए हैं मैदान में कि वो सॉफ्ट स्किल्स जो आम इंस्टीट्यूशंस या उनमें नहीं पढ़ाई या सिखाई जाती, हम इंशाअल्लाह उन लोगों तक पहुंचाएंगे। एफोर्डेबल एक्सेस होगा उनका, ताकि जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, सेलिंग स्किल्स है, पीपल स्किल है, ये सारी स्किल्स है ना जो किसी स्कूल कॉलेज में तो नहीं पढ़ाई जाती, उसकी तरबियत भी नहीं दी जाती। तो इंशाअल्लाह हम उसे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ताकि लोग उसे मतलब समझ सकें, सीख सकें, और जब वो जिंदगी में प्रैक्टिकल अमली जिंदगी में जब अपने कॉलेज स्कूल से बाहर आए, तो ये सारी चीजें उन्हें आनी चाहिए, ताकि फिर वो कामयाबी का सफर वहीं से शुरू कर दें, बजाय इसके कि 55 साल की उम्र में ख्याल आए कि काश कोई हमें भी सिखा देता। तो हमने कोशिश की है कि बहुत कम उम्री से इंशाअल्लाह, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है, जिसमें जैसे रिजवान भाई जैसे बड़े स्पीकर और बड़े ट्रेनर भी हमारे साथ हैं, और कोशिश हम सब की यही होगी। ये सारे हमारे साथ सज्जाद भाई हैं जो कोच हैं, ट्रेनर हैं, खलीद भाई हैं, मैमुना हैं, सफ़िया हैं, ये सारे मतलब इस वक्त उसी सफ़र पे निकले हैं हम लोग। और मैं तो अकेला चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, तो चलता जा रहा है। आप भी उस कारवां में शरीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। तो जस्ट कीप इट अप। थैंक यू। और रिजवान भाई प्लीज। मैं ये करना चाहता हूँ आसिम शहजाद को कि आपने थोड़ा सा सवाल ये था कि कम्युनिकेशन, और दूसरा सवाल था हम बच्चों को कैसे करें। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तो हमें खुद ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है। तो जो आप इस मीटिंग में यहाँ पे सीख रहे हैं ना, मैं आपको कहूँगा थोड़ा थोड़ा या जितना भी अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द कजन्स, जितने में आप जितना उनको सिखाएंगे ना, ये भी एक साले सवाब है, और इसी तरह उनकी श्योर कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी, और इस तरह करने से आपको समझ भी आएगी। तो आपका श्योर सवाल था कि सर। हम बच्चों को कैसे आगे सिखा सकते हैं, यस। या आपको उनको सिखाना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल सिखाना चाहिए। अगर स्कूल नहीं है, अगर स्कूल इस पे बात पे नहीं काम करे, आपके पास ऐसे मौके हैं कि वो उनको लेके जाए। आपके पास ये मौका था, आप इसमें ज्वाइन किया, अब आपने जो भी सीखा इस क्लास से, आप उसके पॉइंट्स बना के अपने बच्चों को यके बाद दीकरे, सारी चीज नहीं, एक बाय एक चीज लेके, पॉइंट लेके उनको बताइएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके बच्चों को सिर्फ ये समझ आ जाए कि मैं जो बात करने जा रहा हूं
वो क्लैरिटी के साथ बात करूंगा या दूसरों को दे के बात करूंगा तो उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल सही है, आप ये लेके आगे चलें तो वही है, कारवां आगे बढ़ेगा तो हम सारे एक दूसरे को ही सपोर्ट करेंगे। एंड दैट्स आई बिलीव द बिग लर्निंग एज अ मास्टरमाइंड। इंशाल्लाह सर, श्योर श्योर। थैंक यू। जी सर। अब सर मैं वाइंड अप कर जी दें। मैं वाइंड अप करूँ जी। इसके साथ ही सर अब मेरा टाइम ओ जी प्रोफेसर साहब बोले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं, कमेंट है। माशाल्लाह ज़ैनब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस आज के सेशन को कंडक्ट किया माशाल्लाह, और न सिर्फ कम्युनिकेट किया बल्कि कनेक्ट भी किया। और डॉक्टर फवाज, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा ये जो है लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को सीख सकें। जब आपका सेशन हम सुन रहे थे तो शुरू में आपने वो एक अमेरिकन लीडर्स की बात की, तो मुझे क्लोजिंग में बस दिल चाहा कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज। आपने 5 बातों का जिक्र किया, तो अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में 3 बातों को दोहराया है, और वो आप ही की रिसर्च के मुताबिक निगाह बुलंद यानी विजन उसका स्ट्रांग होता है लीडर का, और उसकी सुखन दिल नवाज यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो इतनी दिल नवाज होती है कि वो कनेक्ट करता है, और उसकी जान पुरसोज होती है। और यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। और जो लीडर होता है उसका यही जो है सामान होता है कारवां का। बहरहाल बहुत अच्छा, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा सेशन जो है वो कंडक्ट किया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। बस मैं वाइंड अप करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ 30 सेकंड का मौका दे रही हूँ हर इंडिविजुअल को। मैं नाम, आप प्लीज अपना फीडबैक और अपना नाम और आप कहाँ से प्लीज जरा बता दी। मैं पहले लेना भूल गई थी क्योंकि वो टेक्निकल फॉल्ट शुरू में हो गया था, हम लेट ज्वाइन, तो फिर मैं फौरन सिर्फ 30 सेकंड है हर इंडिविजुअल पर। जी खलीफ भाई, आप अपना बताएं भी और फीडबैक भी दें। जी खलीफ भाई। अच्छा रिजवान आप बता दें प्लीज। मेरा नाम रिजवान रशीद है, मैं कनाडा से हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी। और इंशाल्लाह आपके पास कोर्सेज लेके आएंगे। और सेशन बहुत ज़बरदस्त था। जो मैं चीज़ लेके जा रहा हूँ वो यही कि आपकी कम्युनिकेशन दूसरों को उस वक्त कनेक्ट करेगी जब आप उनको ये बावर करा सकेंगे कि आप उनके लिए बात कर रहे हैं। जी अली रजा। मेरा नाम अली रजा पंजवानी है, मैं कराची से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। और कनेक्शन माइक म्यूट है आपका जी, माइक खोलिए। हाँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम कनेक्ट करते हैं और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं ये स्किल्स को अपग्रेड करूँगा और आगे चीज़ें जो है, जो 5 पीक्स का जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करूँगा। थैंक यू सब जी। सफिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफिया जबीन है, मैं पाकिस्तान से हूँ। और ज़ैनब, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मुकम्मल और जामे तशरीह की गई है कम्युनिकेशन की, और इंशाल्लाह हम बहुत सीखेंगे इससे। और साथ में मैं डॉक्टर फजल महमूद का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सर, बहुत ही अच्छा ये सेशन आप लोगों ने कंडक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मेमुना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मेमुना है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। और इंशाल्लाह आप मुझे और बेहतर तरीके से जान पाएंगे अगले कुछ अरसे में। अभी तक के लिए इतना ही। जी सज्जाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सजाद ख़ान लाहौर से। तो आज का सेशन जो है वो ज़बरदस्त रहा। ज़ैनब, आपको मुबारकबाद देता हूँ, और हम सारे मिलके सीख रहे हैं और डेफिनेटली हम सीख के फिर दूसरों को भी सिखाएंगे। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। वेलकम।
हसीब रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, हसीब रहमान फ्रॉम लाहौर। जी इस सेशन से पहले बड़ा एक्साइटेड था मैं, कि कम्युनिकेशन तो करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते, तो आई होप के ये 5 सेशन के बाद ये कनेक्ट भी करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक शाहिद है, मैं लाहौर से हूँ। मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मैं मास्टरमाइंड टीम का हिस्सा हूँ और आज माशाल्लाह कनेक्शन के हवाले से बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मैं इंशाल्लाह इनको प्रैक्टिस करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक अपने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और थैंक्स फॉर ज़ैनब ना वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू, वेलकम, यू वेलकम। मौजम जी, मौजम अली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौजम है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी एंड फाउंडर ऑफ स्टेम इंटरनेशनल स्कूल। मिस जैनब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने आज का जो सेशन है बहुत ही खूबसूरत कंडक्ट किया। आपकी जो वर्ड की अदायगी थी और जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स था बहुत खूबसूरत था और मैं इंशाल्लाह सुबह से अपने ऑफिस में आज का जो सीखा हुआ इम्प्लीमेंट करूँगा। थैंक यू। नदीम सोलंकी साहब। थैंक यू जैनब जी। मैं जैकोबाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं एक स्कूल का हेड मास्टर हूँ और आज का सेक्शन बहुत अच्छा रहा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, कनेक्शन के बारे में। इंशाल्लाह मज़ीद आगे प्रोग्राम में लर्निंग करेंगे और इसके अलावा जो भी आज टॉपिक डिस्कस हुए कोई इसके पॉइंट्स कुछ शेयर कर दे तो जो हमें बहुत माइंड होगा। ना असां तव्हांखे मोकिलंदासीं सॼी थैंक यू जी सर, रिपोर्ट सर वॾी महिरबानी। तव्हां उनखे टीच कयो पंहिंजे स्टूडेंट्स खे ताकि। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी मोहम्मद इरफान साहब। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अशरफ है और मैं गुजरांवाला से हूँ। मैं हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट इन गिफ्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हूँ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ और आप लोगों से आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और जहाँ मौका मिला लोगों के साथ और ज़माने के साथ और कायनात के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। जी शुक्रिया। आसिम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम शहजाद है। बेसिकली मैं जिस तरह पहले बताया एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर यूए में काम कर रहा हूँ। आज का सेशन जैसे मैंने पहले भी बात की जो कम्युनिकेशन और कनेक्शन के हवाले से था, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो मतलब मेरे लिए स्पेशली मतलब नए थे, उनसे सीखने का मौका मिला और स्पेशली जो ज़ैनब ने ये जो जिस तरह वो सेशन को लेकर चले हैं, मतलब जो पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, डेफिनेटली हमारी मतलब मालूमात में इजाफा हुआ। होपफुली मतलब इनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे सेशन जो होंगे उनसे मज़ीद हमें सीखने को मिलेगा। जी थैंक यू सो मच। आप सब मेंबर्स का जो रजिस्टर है उन सबका शुक्रिया और मुझे और डॉक्टर फजल को ज्वाइन करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर फजल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। थैंक यू बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। थैंक यू, well done. Good job. Thank you. And viewers, thank you for watching. इसके साथ ही हम इसको ब्रॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू जी, एंड कर दे सकते हैं। थैंक यू।